कहते हैं कि लड़कों की दोस्ती में कभी उम्र नहीं देखी जाती। उसी को एक एग्जांपल मेरे सामने है। मेरे काफ़ी मित्र मेरे से उम्र के ही हैं। हम लोगों ने साथ कोचिंग करी है, क्रिकेट खेला है, पार्टियाँ करी हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ बड़े हुए हैं। आज मैं एक स्पेशल फ्रेंड के साथ हूँ जो कि मुझसे लगभग 10 साल छोटा है। ये इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करता है कि लड़कों की दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। मैं स्वागत करना चाहूँगा अभय का। अभय, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका अंकित की बातचीत में। तो अंकित की बातचीत एबीसी। हम सभी ने अपनी इंग्लिश की शुरुआत में एबीसी ही सुनी थी। आज से हम फिर एबीसी से शुरुआत करेंगे अंकित की बातचीत। तो अब मैं स्वागत करूंगा अभय का। अभय कुछ जितना मैं जानता हूं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक देना। इनका जन्म 2000 में हुआ था, शायद मार्च के महीने में। हाँ, अभी ये पनाश व्हील्स करके एक कंपनी है, उसके लिए काम करते हैं, मार्केटिंग संभालते हैं उसकी। शायद सही बोल रहा हूँ। यस। तो अभय और मेरा इंटरेक्शन सबसे पहले हमारे ही ऑफिस में हुआ था। ही यूज टू बी माई, क्या बोलूँ, यंगर ब्रदर। ऑफिस में साथ में काम करते थे हम लोग। काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अभय से। इसने भी कुछ सीखा होगा मुझसे शायद, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अरे हंसने की बात नहीं है यार, रियलिटी तो बोल रहा हूँ। काफ़ी कुछ मैंने सीखा है अभय से। मल्टीटास्किंग मैंने सीखी है। मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करे हैं इसके साथ। इवन जिस प्रोजेक्ट में अभी मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो हमारी शुरुआत हुई थी ऑफिस से। आई गेस हमारी दोस्ती को शायद 1.5-2 साल हुआ 2 होगा। साल से ज़्यादा हो गया। मगर ओवर द ईयर्स वी हैव ग्रेजुअली इवॉल्व्ड अ बॉन्ड बिटवीन अस एंड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। इस बॉन्ड की शुरुआत अगेन ऑफिस से हुई, फिर घर पे हम मिले, मेरी वाइफ से मिला, मेरे बेबी से मिला, एंड ही हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। ये स्पेशल है, आप लोग को बता दूं, एक्सक्लूसिव है। द फर्स्ट टाइम ही सेड भैया, आई स्टार्टेड क्राइंग। पता नहीं क्यों, अंदर से फीलिंग आई थी तो मैं रो पड़ा था। खैर, उस बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे अभय की। तो अभय, मुझे जितना मैं जानता हूँ, शायद तुम कासगंज से बिलोंग करते हो। काशी में मैं रहा हूँ 7 साल। 7 years? हाँ। ओह, थाला फॉर रीजन। हमेशा से। हमेशा से। ठीक है, उसके बाद क्या स्कूलिंग कैसे हुई? क्या हुआ? कुछ स्पेशल मेमोरी हो बचपन की? स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी मेरी इन बरेली। बरेली में? ओह, तो बरेली स्पेशल। हाँ जी। चलिए, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, कासगंज की बात करते हैं। तो बरेली में स्टार्ट हुई थी स्कूलिंग। टिल 6th आई वाज इन बरेली इन सेक्रेड हार्ट्स। मतलब लोगों को पता होगा, बरेली के लोगों को पता है सेक्रेड हार्ट्स क्या स्कूल है। सो उसके बाद में पापा का ट्रांसफ़र हुआ। पापा वाज इन आरपीएफ। ओ, ऑलमोस्ट आर्मी। चलिए, मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, वरना कुछ कहीं स्कैंडल ना स्कैम ना हो जाए, बट रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन। ठीक है। उनका ट्रांसफ़र हुआ कासगंज में। एंड देन उसके बाद में मैंने 10+2 तक वहाँ पे रहा। तो प्रॉपर जो स्कूलिंग रही है मेरी वो कासगंज में ही देखा जाए, क्योंकि 7 to 12 ही है जो इंसान याद रखता है यूजली। सीनियर विंग में आ जाते हैं शायद। हाँ, सीनियर विंग में आ जाते हैं, राइट। बिल्डिंग अलग हो जाती है। बिल्डिंग अलग हो जाती है मैडम अलग हो जाती है। हमारा स्कूल ही अलग हो गया। चलिए, तो पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? भाई है, मम्मी पापा। भाई भैया या भाई भाई? भाई मतलब मोर लाइक लाइक। भाई मतलब है तो भैया, लेकिन भाई बोल सकते हैं। ठीक है। सो जैसा कि अभी इन्होंने स्कूल के बारे में बताया, स्कूल की काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं। कभी किसी टीचर से पिटाई हुई हो, कभी किसी बहुत। एक बार मैं बताता हूँ इंसिडेंस। होता क्या है कि मतलब इतना कुछ ज़्यादा मेजर, ये फैब्रिकेटेड नहीं होगा, रियल अनफिल्टर्ड होगा। अनफिल्टर्ड एकदम रियल, जो मेरे स्कूल मेट्स हैं उन्हें पता है। ठीक है, चलिए, आज हमें भी पता लग जाएगा। तो हुआ यूं था, देयर वाज अ गाय नेम्ड प्रद्युम्न। एसीपी प्रद्युमन। प्रद्युम्न, हाँ। ठीक है। तो उसका बर्थडे था नेक्स्ट डे। तो 0 पीरियड होता था हमारे में। तो उसके एंड में व्हाट आई डिड, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। उसको हम बोलते थे धूम। धूम 3, धूम मचाले, वो वाले से थे, धूम धूम बोलते थे। तो मैंने लिख दिया धूम का बर्थडे। जो हमारी विंग होती थी, 11th क्लास की बात है ये, पीसीएम पीसीबी अलग होते थे। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, वो अलग अलग होते थे। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे ही नहीं 0 पीरियड में, वो कहीं गए हुए थे अपनी क्लासेस के लिए। तो उनको तो निकाल दिया। 0 पीरियड के बाद में छुट्टी हो गई, सब हो गया। लेकिन हमें मैथ वालों को रोक लिया और लड़कियों को भी हटा दिया, सिर्फ लड़कों को रोक लिया कि दे नो हिसाब लड़का किताब ही करना होगा। है, हिसाब किताब करना बाकी होगा इनसे। तो हुआ यूं कि हमारे उस समय जो थे क्लास में, वो थे योगेश सर। योगेश सर एक मैथ के टीचर थे, और मैथ के टीचर, लेकिन उनकी वो वाली चीज़ नहीं थी कि वो मारते थे या कुछ करते, कुछ नहीं करते थे वो। और मतलब यूजुअली हमारे साथ कुछ ऐसे नहीं होता था।
स्ट्रिक्ट नहीं थे वो। लेकिन देयर वाज अनदर मैथ्स का टीचर धर्मेंद्र सर, तो वो उनका ये था, वो बचपन से ही पढ़ाते थे, 7th क्लास से ही पढ़ा रहे हैं, और वो थे स्ट्रिक्ट थे वो, तो वो डस्टर मारते थे। वो डस्टर मारते थे, पर उस दिन डस्टर मिला नहीं, क्योंकि 0 पीरियड है, सब बंद हो गया है, सब कवर्ड में जा चलो चुका कुछ है। बच्चों ने सांस ली होगी। तो उनकी हाइट थी थोड़ी सी कम, आपसे कम? मतलब हाँ, हाँ ठीक तो है। मैं उस समय, मैं शायद मे बी 5'10", 5'11" होऊंगा उस समय। दाढ़ी आ गई थी उस टाइम? नहीं ठीक है, इतनी पैचे मेरे वाली दाढ़ी फोटो हो गई है थी। इतने वाले। तो हुआ यूं कि सब कुछ देखा, अब मैं ये हो रहा था कि देखो घर भी जाना है, अब क्या करें, फिर बैच भी जाना है, टाइम वेस्ट होगा, मैं आ जाता हूँ सामने। मैं आया सामने, सबको भेज दिया, सब जा रहे थे इतनी देर में, और वो क्या हुआ कि वो पहले तो वो चार्ट नाम मारना चाह रहे थे, मतलब डस्टर था नहीं, ठीक है, हाँ डस्टर था नहीं, उन्होंने मारा मेरे गर्दन पे पड़ा। ठीक है। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट मैंने क्या किया, मैं झुक गया कि जी मार लो क्योंकि उनका एक से शांत नहीं हुआ था। तो ये वाली मेमोरीज मेरे को काफी अच्छी लगती है। जनरली पिटाई की मेमोरीज याद रहती है। ठीक है, चलिए, नमस्ते बोलना चाहेंगे धर्मेंद्र सर को, अगर वो देखेंगे तो वीडियो वाली? मुश्किल से मुश्किल देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अभी इसको मैं इस बातचीत को हम कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू की तरह नहीं रखेंगे, क्योंकि ना मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मानता हूँ, आप डेफिनेटली हो सकते हो आगे जाकर, पर मैं नहीं हूँ। तो मैं कोई इंटरव्यू नहीं लूँगा। पॉडकास्ट नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है, ये बातचीत है। ओके। तो बातचीत से निकली बातचीत में एक और बातचीत। तो स्कूल के बाद हम अगर बात करें, आपको हॉबीज़ क्या हैं? मतलब कुछ, मतलब म्यूज़िक सुनना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुझे सनराइज़ और सनसेट। अच्छा यार, मैं अभी तुझे तू तो उस सब पे आ जाऊँगा, ठीक है? तो अब मेरा फॉर्मल हो गया पूरा। तो जितना मुझे पता है तुझे सनसेट, सनराइज़ और माउंटेन्स, और जब हम अपन लोग वहाँ गए थे, लैंडोर गए थे, तो हमने शायद आधे घंटे वेट किया था एक सनसेट का। तूने ऋषिकेश में तो छत पे जाके सनराइज देखा था, ठीक है? जयपुर नहीं, शिमला हम जब गए थे तो हाटू पीक पे तू चल बहुत ऊपर चले गए थे, वो बहुत टफ रास्ते में जब गए थे गाड़ी में। तो क्या चीज़ है जो तुझे, मतलब हॉबी नहीं बोलूँगा, व्हाट गिव्स यू पीस, मतलब देखो सनसेट सनराइज मतलब डस्ट डाउन जो भी हो, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि वो विटनेस करना कि देयर इज समथिंग इन दिस यूनिवर्स जो इतनी ज़्यादा सुंदर है, वो विटनेस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर यार वो सुंदरता कहाँ है? वो तो जा रहा है या वो आ रहा है, मतलब या वो जा रहा है या वो आ रहा है, लेकिन हर एक चीज़ का मीनिंग है ना कि दिस डे इज एंडिंग विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट, या दिस डेज, मतलब लाइक मेरे को तो लगता है अरे यार ठीक है, लोग पागल रहा वो कर रहे होते हैं, ये भी कर रहा था उस दिन, बट ठीक है। जैसे मुझे मुझे आई लाइक माउंटेन्स, आई लाइक हिल्स। थोड़ा बहुत डर लगता है जाते हुए, लेकिन ठीक है, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन भाई साहब भी बोलते हैं। सो हॉबीज़ अगर बात करें तो गाने सुनना पसंद है, गाने सुनना काफ़ी पसंद है। मूवीज़ नहीं, मैं मूवीज़ वाला नहीं हूँ। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तुम जेंजी हो, तो जेंजीज को आजकल गेमिंग बहुत पसंद होगी, स्ट्रीमिंग करना, गेमिंग मतलब करना। ठीक है, इट वाज माय लाइक प्रोफेशन आल्सो एट अ टाइम। अच्छा, फाइनेंशियली से पहले प्रोफेशन में? उससे पहले से पहले पहले काफी इट वाज पहले। द अच्छा, स्टार्ट तूने ऑफ माय। 2018 से शायद तू हाँ जी, काम कर रहा है। 2018 से आई एम वर्किंग आफ्टर द स्कूल व्हेन आई तुम्हारे में शिफ्टेड तुम्हारे टू में चाइल्ड लेबर अलाउड है? 14 प्लस था। ठीक है, 14 प्लस था। सो ठीक है, हॉबीज में म्यूजिक, पहले म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक। अच्छा, आप सभी को बता दूं, मेरा और अभय का म्यूजिक टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत सेम है। काफ़ी सारे ऐसे गाने होते हैं जो मैं सुनता हूं तो ये फॉलो करने लगता है, ये फॉलो सुनता तो मैं फॉलो करने लगता हूं। तो अभी मेरा टेस्ट अगर आपको जानना है तो शायद ये आपको टेस्ट बता दे, क्या पसंद है तुझे सुनने में? एवरीथिंग, जो मतलब देर इज समथिंग हर एक जॉनरा में जो किक देती है। किक। फॉर इंस्टेंस पॉप में भी एवरीथिंग डजंट गिव टें टें किक, टें 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 काफी सारी टें। चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ मतलब हाँ, ठीक है ठीक है, तो एवरीवन नोज। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो पोगो देखे। तो पॉप है, मुझे 90s म्यूजिक भी पसंद है वो, लेकिन डिपेंड करता है, हर एक 90 म्यूजिक नहीं सुन सकता मैं, राइट। पर कुछ है तो लाइक आई हैव अ कवाली वेरी पसंद है ब्रॉड, तुझे? बहुत ज्यादा कवाली बहुत पसंद है? कवाली, गजल्स, और मतलब इवन द पूरे मुशायरे वगैरह जो होते हैं बहुत पसंद है मुझे, कोई बहुत एक देखे कवाली मतलब। याद आ रही होगी इस टाइम जो हमने कभी साथ सुनी यूजली हो? मुझे नुसरत फतेह अली खान की अगर बोला जाए तो दिल लगी जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इट इज़ वेरी गुड, वेरी तुम्हें दिल लगी, हाँ भूल जानी पड़ेगी, हाँ, समथिंग। दिल लगी इज़ वेरी गुड।
शायद तूने मुझे एक बार वो सुनाया था, सांसों की माला सांसों पे की माला is कोई very good. मेटल वाला था, शायद कोई रॉक वर्जन था वो, हाँ अभी तक बजता है मेरे सिस्टम में वो। बहुत सुंदर है वो। राइट। सो ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक सवाल है। तूने 2018 से तू सारा काम करा है, फ्रीलांसिंग भी करी होगी, कुछ अपने लिए भी कुछ करा होगा, कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया था लाइफ में जो ट्राई किया, जो लगा कि ट्राई करना है? अभी भी है। अभी भी है वो? अभी तो डिस्क्लोज करना चाहेगा? मतलब मैं फील्ड बता सकता हूँ। ठीक है, आई हाँ कांट ठीक से है, द आइडिया। हाँ जाहिर सी बात है। मतलब लाइक आई वांट टू गो इन द क्लोथिंग समथिंग, की क्लोथिंग में कुछ करना है। ठीक है, और या चलिए, दैट इज द थिंग। तो आपके लिए वो सारे मुकाम खुले रहें। तो हमारा सफ़र शायद केएसजी से शुरू हुआ था, हमारा सफ़र टुगेदर। सो केएसजी की मेमोरी कुछ तुझे याद हो? क्योंकि एक मेमोरी मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, तुझे कुछ याद आ रही है तो बता, जो कि मेरे लिए पोस्ट केएसजी है तेरे छोड़ने के बाद। अच्छा ओके। हाँ, मतलब मेमोरी एज सच आई मतलब कि इन द केएसजी आई डोंट हैव दैट वो वाली चीज की ग्रैप्स की ये हिट कर गया। पर देयर वाज दीज थिंग्स की लोग मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता केएसजी में कि केक्स वगैरह आती हैं व्हेन अ पर्सन लीव्स या कुछ। like a farewell. दैट वाज अ गुड थिंग जो वहाँ पे होती थी। एंड वन मोर थिंग, हम डोसा खाते थे कुल्हड़ चाय का। हाँ, वो बात क्रेजी था। को लड़के जो तो उसका डोसा अभी भी वैसे ही आता है, आलू अलग, डोसा अलग। इट वाज द बेस्ट डोसा करोल बाग का, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओल्ड राजेंद्र नगर, अपने ऑफिस के पीछे है। अपने ऑफिस के पीछे। सो ठीक है, जो मेमोरी मुझे याद आती है, आई वाज वर्किंग ऑन खानसा's बुक और आई फाउंड समथिंग, मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसे बोला कि बुक ऑर्डर कर, तो और बुक ऑर्डर करके एक्नॉलेजमेंट में पढ़, तो एक्नॉलेजमेंट में नीचे इसका नाम था। सो वो एक मुझे लगता है कि यार दैट वाज समथिंग दैट वी अचीव्ड टुगेदर, कि खान सर हमारे जो मेरे जो डायरेक्टर अभी भी हैं, इनके एक्स डायरेक्टर बोलूँगा, उन्होंने बुक लिखी मेटा कंपटीशन, उस बुक के एक्नॉलेजमेंट में अभय ने थोड़ा काम किया था, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया था, उस एक्नॉलेजमेंट में हम दोनों का नाम है। ट्रू। सो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अभी तो पनाश व्हील्स में, पनाश व्हील्स, पनाश तो बहुत अलग अलग पनाश व्हील्स, देयर आर काफ़ी नाम लॉट है, ऑफ सेइंग्स। ग्रेटर नोएडा में है ना भाई, तो ग्रेटर नोएडा की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी वैसी होती है, जैसे कि बरेली का बर्फी से अभी ग्रेटर नोएडा का पकौड़ा या रसगुल्ला या बर्फी या वटेवर। सो पनाश व्हील्स में क्या एग्जैक्टली होता है? हाँ, पनाश व्हील्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो सेल एंड परचेज करते हैं गाड़ियों का इन लग्जरी ब्रांड्स ऑल्सो और मिड सेगमेंट ऑल्सो, सारी चीजें बेसिकली, हर एक गाड़ी छोटी से बड़ी तो सब थार चीज हो या में डील रूबिकॉन हो, दोनों मिल जाएंगे? एवरीथिंग। रूबिकॉन भी है, थार भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, मारुति सबसे ज्यादा है। मारुति बोला नहीं जा रहा है इससे, बड़े ब्रांड्स की बात कर देखो रहा है। देखो आदत हो गई है। आदत हो गई, राइट। चलिए, बढ़िया है, अच्छी गाड़ियों के बीच में रहे। मेरे को इंस्टाग्राम का जो कहते हैं ना वो कीड़ा लगाया था, इसने लगाया था, इसकी कोई एक रील थी शायद, इसने मर्सिडीज में बैठ रहा था ये, और इट वाज अ मस्टैंग, अरे मर्सिडीज। ठीक है, मर्स है मारुति, मर्स है मस्टैंग, मर्स है मर्सिडीज, तो ही वाज सिटिंग इन मस्टैंग, ठीक है। वो रील में इसके अच्छे व्यूज आए थे, तब मुझे कीड़ा लगा था कि भाई चलो इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा टाइम दिया जाए। काफ़ी टाइम दिया, मगर ठीक है, लर्निंग है। मिलियन जा रही है, अब मैं क्या कर अरे सकता हूँ। छोड़ो, ठीक तारीफ है, तारीफ क्या ही ओके, करनी, स्क्रीनशॉट डाल दिया जाए। अपनी तारीफ क्या ही करनी, छोड़ो। वापस आते हैं, अभय पर आते हैं। सो अभय, पापा इज रिटायर्ड और स्टिल वर्किंग? रिटायर्ड। रिटायर्ड। और मदर आपकी हाउस वाइफ, यप। रेजिंग 2 किड्स, स्टिल किड्स? हाँ। सो एनिमल लवर तो खैर नहीं बोलूँगा, क्योंकि एनिमल के नाम पे हम सबको एक ही याद आता है, डॉग, नॉट इवन कैट, नॉट इवन काउ। सो आर यू स्टिल अ डॉग लवर? हाँ मतलब देखो वो तो ठीक ही है। ठीक है, वो है, मतलब कौन सा वाला डॉग लवर हो, पार्ले जी बांट के खिलाने वाला या कभी पाला वाला है, देखो घर वो में रहा है? मैं मेरे साथ में कुछ पर्टिकुलर डॉग्स वाली होती है, ठीक है, सिर्फ वो नहीं है कि स्ट्रीट डॉग्स या कुछ। स्ट्रीट डॉग्स में भी कुछ जो है, काटा, देखो जो काटे ना, जो भौंके ना। एक है जो मेरी गाड़ी के ऊपर रोजाना सोता है, बढ़िया है। उसको मैं खिलाता भी रोज हूँ। ठीक है, गाड़ी की सेफ्टी भी तो हो रही है। गाड़ी की सेफ्टी हो गाड़ी रही की है सेफ्टी भी तो हो रही है। और इस देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट डॉग्स को नहीं देता हूँ, पर चुनिंदा। चुनिंदा को, सही बात है। सभी मैंने बोला एनिमल लवर, स्पेसिफिकली डॉग लवर। या सो ठीक है, तो आपकी हॉबीज में गाने आते हैं, सनसेट सनराइज आता है, ट्रैवल करना कितना पसंद है? काफी ज्यादा लेटली, मतलब टाइम तो इट नहीं वाज मिलता अ होगा थिंग यार कि अब। ईयर में 4-5 ट्रिपें हो जाती थी। 2 तो हमने करी थी 3 महीने के अंदर।
3 महीने के अंदर 2 करी थी हमने। बंक मार मार के। जयपुर। अंकित कहाँ है? गायब है। अभय कहाँ है? साथ ही गए होंगे। चलो, ये आज हम बता रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे। खैर, ट्रैवल में जैसे मुझे कीड़ा है गाड़ी चलाने का। आई एम अ ड्राइवर वाला, मतलब मेरा ऐसा था कि गाड़ी में लोग डाल दो और मेरे को कोक देते रहो, मैं गाड़ी चलाता रहूँगा। तो वैसे ट्रैवलिंग पसंद है, सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि दोनों का मजा अलग मैंने अलग है। दोनों करी है। इनफैक्ट तो मुझे सोलो का व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू कैप्चर थिंग्स। जब किसी के साथ जा रहे हो देयर आर थिंग्स कि आप स्पेंड करोगे टाइम, बातें चीत और जो भी मतलब करोगे, तो उसमें आप ऑब्वियसली हर चीज आप कैप्चर नहीं कर सकते। पर सोलो में देयर इज नथिंग मोर, मतलब बस वही है कि बस कैप्चर ही करना है। आपने आप किसी से बात तो कर नहीं रहे हो, तो दैट इज द थिंग कि सोलो भी ठीक है, अपनी जगह पे अच्छा है और ये भी अपनी जगह पे अच्छा है। ठीक है, बट व्हाट वुड यू प्रेफर नाउ, आई वांट स्पेशली आई वांट व्हेन गो वी टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू बरेली? अगर हम वहाँ जाते हैं तो पसंद क्या रहेगा आपको, सोलो जाना या ग्रुप के साथ जाना? स्पेसिफिकली बरेली। स्पेसिफिकली बरेली। आई से सोलो। आयल से सोलो, बरेली से बर्फी। खैर, बाहर निकल गई है, वापस आते हैं। ठीक है, है तो ये पर्सनल सवाल, बट ठीक है, बातचीत है। तो पर्सनली स्पीकिंग, आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कब तक ग्रो करती रहेगी? डर गया था, डर गया था ना, डर गया था ना, ये सब बातें डर नहीं गया था ना, करते। डर गया था ना। ये सब बातें नहीं पर्सनली करते। पूछने वाले हैं, पता नहीं क्या पूछ ये देंगे। ज्यादा पर्सनली हो गया। ज़्यादा पर्सनली हो गया, ठीक है, लेट्स अवॉइड दिस क्वेश्चन। वैसे भगवान करे इंडिया की इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती रहे और बहुत जल्दी हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन जाए। अभी थर्ड है ना। करेक्ट। इट्स वेरी और पॉपुलेशन के अलावा इकोनॉमी भी ग्रो करे। साइलेंस। खैर, सो वापस आते हैं अभय पे। तो अभय, एक बड़ा ही ट्रिकी सी चीज़ चल रही है, जेनजीज आजकल बड़ा फॉलो कर रहे हैं, लाइक नई नई एप्लीकेशंस आ गई हैं, नए नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। अब रेट्रो तरीका सही लगता था जिस पे मेरी जनरेशन ने काम किया है, या जिस पे तुम काम कर रहे मैं हो? हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप। आई डोंट लाइक कैनवा। अरे किसी को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? मतलब मैं सच में दिस इज द थिंग फॉर मी, आई डोंट लाइक कैनवा। मतलब एक स्पेसिफिकली चीज बोलूं, अगर एडिटिंग फोटोशॉप एंड ऑल ये सब चीजों में आओ, तो इफ देयर इज अ नेम ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप स्पेसिफिकली उसका एप्लीकेशन ही वही है। करेक्ट करेक्ट एंड वो मतलब इतने सालों से वो चीजें करते आ रहे हैं, करेक्ट। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू इन अ इमेज जो फोटोशॉप में नहीं हो सकता। और लाइक मतलब ओल्ड आई एम स्कूल, ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल से मुझे एक चीज़ और याद आती है, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। चलिए वापस आते हैं। पता नहीं हम लोग क्यों यहाँ भटक जा रहे हैं, सॉरी, मैं ज़्यादा भटक जा रहा हूँ। मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा अभय बोले। सो अभय, प्लेयर्स, स्कूल हो गया, हॉबीज़ हो गई, या ट्रैवलिंग हो गई, पापा ज़रा डांटते थे या मम्मी ज़रा मारती थी? पापा यूजली वो ऑफिस और ये मतलब उनका ये होता है, पोस्टिंग ही रहती थी। और ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब है, 24 आवर जॉब है, कभी बुला लेते थे। सर्विस जॉब तो नहीं, सर्विस। हाँ मतलब ऑब्वियसली करेक्ट। तो ठीक है, जॉब तो हम ज़्यादा करते हैं। अब हम कर रहे हैं। कर रहे हैं, पापा लोगों ने सर्विस करी है, ठीक है। तो उनका कभी पता था ही नहीं कि वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, वो टाइम तो रहते ही नहीं था। तो मम्मी वॉज देयर हमेशा, तो हमेशा से मम्मी से रहा है। मतलब पिटाई डांट भी खाई पापा है? ने बहुत, पापा ने पिटाई बहुत पापा करी है। पीटने के लिए आते थे? मतलब पापा का ये था, ठीक है रीस्टार्ट करना है, चटक ठीक है। रीस्टार्ट वाला पापा था। की बेल्ट से अभी भी डर लगता है। पापा की बेल्ट से डर लगता है। फ्लैशबैक आ गया। करेक्ट, फ्लैशबैक आ गया। सो एक जनरेशन अब और आ गई है, बीटा। यप, आपके बाद अल्फा आई थी। 25। सो नाउ यू फील प्राउड मतलब ऑफ हैविंग ठीक है, टू, अबव टू, बी टू जनरेशंस, नॉट ओनली वन। अब मुझे मिलेनियल टाइप फील हो रहा है। रुक जाओ बेटा, अब दिल्ली भी दूर है। खैर, सो मिलेनियल्स, अच्छा पर्सनली बता तो यार, इसका हाथ कभी बैठ के लगा नहीं कि एल जेनजी है या हमारे में इतना साल का गैप है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो जनरेशन सब एक एक करके आती जा रही हैं, शायद मैंने 3 देख ली, मिलेनियल, देन जेनजी, देन अल्फा, अब ये 4th में कदम रखे हैं सभी लोग। हैव यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज जनरेशंस और पीपल फ्रॉम दीज जनरेशंस? मतलब देयर इज दिस थिंग कि जो पहले लगता था जब हम 10-12 साल के थे कि बच्चे मतलब
दे यूज्ड टू प्ले बाहर, आउटडोर गेम्स हम खुद खेलते थे, हम खुद खेलते थे। तो मतलब मैंने बहुत कोचिंगें बंक करी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैंने कईयों बार, मतलब 90% केसेस ऐसे हैं, मैंने खेलने की वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं, स्कूल में भी और वैसे भी। सब करते हैं, ऑलमोस्ट सब तो करते हाँ ठीक है, इट पेड ऑफ काफ़ी अच्छा, ठीक है, लोगों को हैं। पता शौर्य भी ऐसे था। देख रहा है, शायद उसने नहीं करा होगा, बट कोई बात नहीं, उसने देखा भी नहीं होगा आउटडोर गेम्स तो। खैर हाँ, अपनी बात करते हैं। तो अभी वो चीज़ मैं देखता हूँ कि बच्चे आर नॉट रियली इनटू प्लेइंग एनी मोस्टली आउटडोर मोस्टली या गेम्स। आउटडोर गेम्स, वो मतलब मिर्ची लग जाएगी, गंदे हो इंडोर जाएंगे। गेम्स भी क्या, वो चेस वगैरह भी नहीं खेलते। चेस छोड़ो, चेस तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, हम भी नहीं खेलते थे। जैसे समय राणा भी खेलता है। अब एहे, बुला लेगा अपने शो पे, वो ऐसा मत कर। बुला ले भाई। ठीक है। तो हाँ, इंडोर्स गेम नहीं खेल रहे, लाइक कुछ भी गेम नहीं खेल रहे और अदर देन दिस स्क्रीन, दिस ये स्क्रीन टाइम 10 इंच की स्क्रीन, या 10 इंच की भी तो बहुत बड़ी हो गई, 7 इंच छोटी सी 5 इंच की फोन है। 5-6 इंच की स्क्रीन, उसके बाहर दुनिया नहीं है, और दिस इज रियली बैड। ठीक है। ऑफिस के काम के अलावा फोन का स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम बच्चों को बदनाम कर रहा है। 6-6.5 घंटे स्क्रीन टाइम तेरा है टोटल काम के साथ। काम के साथ। हाँ ठीक है, कभी एनालाइज करा है स्क्रीन टाइम को? हाँ, बैठ के? कई बार करता रहता हूँ मैं। अच्छा, गुड। मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम 1 घंटा, व्हाट्सएप 1.5 से 2 घंटे। डेटा कंजम्पशन या डेटा प्रोवाइडिंग, मतलब वो तुम पोस्ट कर रहे टाइम हो? टाइम नहीं, आप जो यूज कर रहे हो कंज्यूम कंजप्शन ही है, कर रहे वो हो भी ये basically। है कि मतलब इट्स ऑलवेज इन बिट्स ना, कि 15 मिनट अब ये, 15 मिनट अब ये, 15 मिनट अब ये। जैसे तो मेरे इस को तरीके बीच में से लग गई थी स्क्रॉलिंग की आदत, बट आई आई एम यूज टू नॉट आई इनटू यूज टू पोस्ट स्क्रॉलिंग एवरीथिंग एनीमोर। एवरी डे, एनीथिंग एवरी डे। तो आई एम नॉट इनटू पोस्टिंग एनीमोर था मैं, लेकिन ठीक है, मैं प्राइवेट ही ठीक है। चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट ही ठीक है। तो इस तेरी इंस्टाग्राम हैंडल आईडी हम यहाँ शो नहीं करें? कर दो, कोई कर बात दो। नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट आती रहेगी, मुझे कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। सुबह सुबह अरे कितनी रिक्वेस्ट आई है भाई साहब, अरे अरे वाह। एक बढ़ गई। एक बढ़ गया, एक बढ़ गया। अरे एक कम भी हो गई। कम तो वो उसका प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गया होगा। अनफॉलो कोई नहीं करता हमको, प्रोफाइल बंद होते हैं हमारे। सो कमिंग बैक, सो अभी अगर हम बात करें, वी आर इन जस्ट टच 2024, या वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी। 2025 आई डोंट नो ये हम लोग कब रिलीज करेंगे। अरे हाँ, 2025। आज नहीं है ये भी। आदत नहीं गई यार, कैलेंडर पहले तो डेट लिखा करता था, याद है? हाँ, अरे 2 फिर के काट 2 खट कट, खट। राइट। चलो, वी आर जस्ट स्टार्ट द ईयर। या ठीक है, इस साल कुछ कोई एक चीज़ करने का तुमने, नॉट दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हम 1 तारीख को लेते हैं और 5 तारीख को तोड़ देते हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हें इस साल करना ही हो। आई वॉन्ट टू गो ऑन द ट्रिप्स जहाँ पे मैं पहले नहीं गया, ओके, अनएक्सप्लोर्ड जगह जाना। अनएक्सप्लोर्ड जगह। और आई डू लाइक माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब माउंटेन्स में भी देयर आर एन नंबर ऑफ लोकेशंस जहाँ पे मैं नहीं गया। ठीक है। मतलब रिलेटिवली बहुत कम ही गया हूँ मैं, मतलब जितने भी बार गया हूँ फिर भी कम ही गया हूँ। हमारा ये है ना कि हम एक जगह जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि इसी पे जाना है, इसी पे जाना है, इसी पे जाना है। ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा लाइक होता अ वीकेंड गेट अवे, सुबह उठे ऋषिकेश पहुंच गए, है। कल रात तक आ गए। मैंने देयर वाज दिस ईयर जिसमें मैंने हर 2 महीने में ऋषिकेश गया था मैं, हर 2 महीने में। और ऋषिकेश है कुछ नहीं, तपोवन? तपोवन मतलब ऋषिकेश ही है। ओके ठीक है, कैलाश है वहां से, तो कैलाश इज माय फ्रेंड राइट, जो ऋषिकेश में है। हाँ, जिसके गेस्ट हाउस में हम लोग रुके भी थे शायद। जी। राइट तो राइट राइट। तो उससे मिलने के लिए ऐसे चले जाते थे, तो ये वाली चीज थी। मतलब तेरे ऋषिकेश लिए इज माय, तपोवन इज लाइक तेरे लिए दिल्ली हाँ है, जम्मू आना है, वैसे आया। दैट टाइम 2.5 घंटा। चलो, दिस विल स्पार्क सम कंट्रोवर्सी। खैर हट जाएगा, जाम हम ठीक हो जाते हैं, ऐसी अरे बात कुछ नहीं, नहीं होता दिल्ली के जाम दिल्ली हम में, ठीक हो जाते हैं। दिल्ली मुझे पसंद ही नहीं आई कभी। ना ना ना, दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली की बुराई नहीं सुन सकता मैं, आई एम वेरी टची अबाउट इट। सो लेयर बाय लेयर चल रहे हैं हम लोग, पनाश व्हील्स में रहते हुए, कार्स के इर्द गिर्द रहते हुए, सॉरी लग्जरी गाड़ियों के आसपास रहते हुए, क्या लगता है कभी कोई अपनी गाड़ी अगर ओन करोगे, आप खरीदोगे, तो कौन सा ब्रांड या कौन सा मॉडल या कौन सा जो खरीदोगे, वो सुपरा वाला नहीं जो दहेज में आएगा, खरीदने वाला जो दैट दिस इज वुड बी माय ड्रीम कार, आई वुड लाइक टू बाय। तो मतलब ठीक है, ड्रीम कार इज लाइक बहुत ज्यादा वैसी चीज जो कि बहुत ऊपर है मेरे लिए। ठीक है। लेकिन देर इज समथिंग व्हाट आई नो आई विल डू, और आई एम गोना बाय अ BMW 5 सीरीज डीजल मॉडल, और इट विल बी अ ओल्डर वर्जन, नॉट द न्यूएस्ट वन विच रिलीज्ड in 2024.
बिकॉज आई डोंट लाइक 24 वर्जन। तो मुझे वो ज़रूर रहेगी दैट आई वांट टू बाय इन लाइक कुछ साल अभी आके। ठीक है। सो चलो, आई डोंट नो अबाउट दिस कार्स, तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर whatever car that you are talking about, BMW series 5 5 सीरीज 5 डीजल series मॉडल डीजल मॉडल डीजल हाँ सॉरी डीजल मॉडल। डीजल। सो यार हम लोगों ने साथ में शिमला शिमला से नारकंडा, नारकंडा से हाटू पीक, जयपुर, अजमेर शरीफ, पुष्कर जी, उसके बाद हम लोग शायद मसूरी, लैंडौर, ऋषिकेश इस ट्रिप पे गए। या कोई जगह मैं भूल रहा हूँ जो साथ गए थे हम लोग? शायद हरिद्वार आते हुए टच करा था हमने। मतलब वो तो ऑन द आते वे आते करते है, रहते पार्किंग हैं में गए, गंगा घाट कर चले दे गए। वो, मतलब ऐसा था वी नेवर प्लान अबाउट इट। ठीक है। वो याद है इंसिडेंट्स कहाँ से आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो तो याद है। अरे भाई साहब, तू ही बता बेस्ट इंसिडेंट तो वो। हम आ रहे थे देहरादून से, मतलब आप तो मसूरी से रहते बट वी लाइक स्टॉप्ड इन, had dinner at हैड डिनर देहरादून। एट देहरादून। नाम क्या था उसका? कोई तेरे वेजिटेरियन था तेरे सुमित। फ्रेंड ने बताया था कि हाँ बहुत देयर अच्छा वाज दिस रेस्टोरेंट है। गाय नेम्ड शौर्य जो जिसका घर है देहरादून में। अच्छा, शौर्य ने ही बताया था वो? वाह, अच्छा रेस्टोरेंट था भाई वो। कोई तो वेजिटेरियन था, कोई आई डोंट नो रेस्टोरेंट द लेकिन नेम। अच्छा था वो। उसने जो कुमार वेजिटेरियन कुमार है वेजिटेरियन था या जिसमें खाया था, राइट, जो उसने रिकमेंड करा था वो बहुत अच्छा था, बट हमने थोड़े कम अच्छे उसके वाले पे बगल खाए में थे। ही है। हाँ ऐसे ही था, कुमार देहरादून पीपल वेजिटेरियन, विल नो इट। राइट। देहरादून पीपल वुड नो इट, वुड लव इट एक्चुअली। शर्म से आके पानी पानी हो गई सो हम बेचारे की। देहरादून से हाँ, खा के खाना वाना खा के। रात हो चुकी थी एंड हम वहाँ से निकले एंड देयर इज दिस कट ऋषिकेश से जब आते हैं तो देयर इज दिस बाईपास जो देहरादून से ऐसे कट करके हैदराबाद के हरिद्वार, राइट मुड़ता है, हरिद्वार की तरफ जाता है। राइट। तो हरिद्वार से पहले देयर वाज दिस पुलिस का स्टॉपेज नाका। बैरिकेटिंग थी। तो उन्होंने रोकी गाड़ी, उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? हाँ, तो यू सेड हरिद्वार से हरिद्वार। आ रहे हैं। उसने इट लिटरली वाज द गाड़ी रुकवा के, हिलेरियस खुलवा के, मोमेंट। उतरवा के, चेक करा पूरी गाड़ी को, और फिर उन्होंने जाने दिया है कि ये कौन से लोग हैं जो हरिद्वार से आ रहे हैं और हरिद्वार ही जा रहे हैं। सो अच्छा, आई थिंक you seemed almost lost every time when you are near that sunrise or sunset. हाँ कोई ऐसी और फैसिनेटिंग चीज़ है जो तुझे ट्रैवल के टाइम लगता है यार मैं कहीं जाऊं तो मुझे ये तो अचीव करना है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। कि एक होता है कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मैं ऐसे कि इफ़ आई वांट टू गो टू इधर ऋषिकेश और हरिद्वार, तो मुझे ये है कि मैं गंगा घाट पर बैठूंगा कम से कम आधे घंटे, अच्छा ठीक है। या मैं जयपुर जाऊं तो आई वांट सुकून वाली रात की नींद, क्योंकि जयपुर की जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि दिन में चाहे कितना गर्म हो, रात में वो इतना सूदिंग हो जाता है। इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव योर नाइट। हाउएवर वी हैड अ वेरी नाइटमेयर नाइट when we were coming back from अजमेर टू जयपुर। जयपुर। वो रात तो क्या, रात की 2 बजे हम निकले थे। भाई साहब, सो की गाड़ी इट वाज चलाई थी। नाइस, इट वाज नाइस। सो कमिंग बैक टू यू, कुछ ऐसा लगता हो कि यार मैं कहीं जाऊं तो एटलीस्ट मैं ये तो करूं, कहीं खाना खाना हो, कहीं कुछ कोई अच्छी मतलब स्टे करना हो, मे बी कुछ विजिट करना हो, कोई टेम्पल विजिट करना हो। आई डोंट थिंक सो बट आई थिंक कि जो भी फेमस चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली आइटिनरी में लोग ऐड करते हैं, मतलब आई लाइक टू विजिट दोज प्लेसेस। और आई लाइक ट्रैकिंग, इवन दो मतलब मैंने इतना ट्रैक किया नहीं है बट आई डू लाइक इट। तो एक वो बिफोर चीज़ जॉइनिंग है। केएसजी यू हैव बीन टू मेघालय, हाँ आई उस वाज, बारे में कुछ बता। हाँ मैं गया था मेघालय में। मैंने मतलब चेरापूंजी, शिलोंग वगैरह ये सारा चीज़ करा है। देयर वाज दिस ट्रैक, ये एक फॉल है, वाटरफॉल है, फीफी फॉल बोलते हैं उसे। ठीक है। तो इट इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिलोंग। जब आप चेरापूंजी की तरफ जाते हैं, बेसिकली हम देवकी रिवर जा रहे थे देखने, द क्लीनेस्ट वाटर जहाँ का है, दिखता है, मतलब पूरी नीचे की सतह दिखती है उसकी। तो वहाँ जा रहे थे बट बारिश का समय था तो वहाँ का पानी खराब हो गया था, बिल्कुल पूरा पानी एकदम मट्टी वाला हो गया था। तो हम फीफी फॉल देखा हमने और इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। सो व्हाट वी डिड, हम ऊपर थे फॉल के, हम नीचे ट्रैक करके, पहले ट्रैक तो क्या नीचे जाने में तो कुछ नहीं है, चल के गए हम ऊपर, फिर वापस आए, फिर उसके बाद हम फोटोज वगैरह एंड ऑल ये सारी चीज़ें।
तो इट वाज रियली गुड। मेरे को जो पूरे मेघालय वाली ट्रिप में लगता है वो दैट वाटरफॉल वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब नॉर्थ ईस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, अगर नॉर्थ ईस्ट के में जाने का मौका लगा तो विल डेफिनेटली गो देयर एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट ईयर टू ईयर, या 5 ईयर प्लान की तरह चलते हैं। 0 to 5 की शायद मेमोरी ज़्यादा याद नहीं रही कुछ होगी याद आपको। नहीं है शायद। मेरे को ये याद है, मैं मेरा भाई जाता था स्कूल, तो देयर वाज दिस प्राइमरी स्कूल इन बरेली। जब मैं बरेली में स्टार्टिंग हुई थी तब, तो मैं सिटिंग एज पे था नहीं, जो नॉर्मली शायद से 1-2 साल 2.5 साल होती है शायद बच्चों को बिठाने की, पढ़ाने के लिए। तो मेरी वो एज नहीं थी, तो मुझे पता नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द केस, बट मम्मी वगैरह बताते हैं। भैया मेरा पढ़ता था केजी एंड ऑल में, तो मैं उनके उसके साथ ही चला जाता था स्कूल। तो आई यूज टू सिट विद हिम, और मतलब मैं वापस फिर आ जाता था, ऐसा कुछ करके। मुझे कुछ बस स्कूल जाना पसंद था मुझे उस टाइम पे। तो दैट वाज दिस थिंग 0 to 5 का, आई थिंक ठीक है। दैट वाज 5 to 10 में 5 to 10 कौन सी क्लास हो गई है? मैं मॉनिटर बना था सेकंड क्लास में। बिग दैट वाज द अचीवमेंट। ओनली टाइम जब मैं सेकंड जब क्लास मैं में था मॉनिटर बना था। जब मैं सेकंड क्लास में था तो हमारी हिंदी की मैम थी, उन्होंने बोला गाय पर ऐसे लिखो। हाँ, तो मैंने लिखा गाय एक पालतू जानवर होता है और गाय को हम माँ बोलते हैं, हाँ। और सैडली मैंने बोला गाय कूड़ा खाती है। तो हम जो देखते हैं, मैंने उस टाइम पे मतलब लिखा था। ठीक है, इट वाज बट अगर देखा जाए तो अगर आज की डेट में अभी भी गाय कूड़ा ही खा रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप भी गाय देखे कुछ खाने को दे दो। नहीं देना है तो कम से कम कूड़ा मत खाने दो, और प्लीज़ पॉलीथिन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें। वो इन पालतू जानवरों को नहीं, वो सभी जानवरों को नुकसान देती है। ठीक है, 10 to 15 दैट टीनेज जब शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग टीनेज स्टार्टिंग व्हेन आई वाज इन कासगंज। वो एक वो वाली चीज थी, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज था, कि जो मैं बरेली में भी था, कासगंज में भी था। तो आई वाज सेटलिंग इनटू कासगंज, स्कूल में भी और वैसे भी लोकेलिटी में भी। कमिंग फ्रॉम बरेली, एक कासगंज, मतलब इट इज रिलेटिवली ए स्मॉल टाउन ही बोला जाएंगे, इट इज नॉट अ सिटी। तो कासगंज में एक वो वाली चीज है कि वो काफी छोटा, पैदल नाप लोगे बेसिकली, इतना छोटा है वो। तो बरेली से आते हुए, कि बरेली बहुत बड़ा है, मतलब इट इज अ वेरी बिग सिटी, और वहां से आते हुए फिर कासगंज में आके वो सेटलिंग करने का ट्रांजिशन वाज दैट फेज 10 to 15 वाला है। कोई स्वीट मेमोरी याद हो वहाँ की तब की? दैट पेज ओनली 10 to 15 वाला, बी वेरी पर्टिकुलर। मम्मी ने मार दिया हो किसी बात पे, किसी दोस्त ने लड़ाई कर दी हो, किसी लड़की ने हेलो बोला हो, ट्यूशन में कोई फ्रेंड मिल गया हो। 8th क्लास में, मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं किसी चीज में उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में। 8th क्लास में क्या हुआ कि आउट ऑफ नोवेयर देयर वाज दिस क्या कंपटीशन, कार्ड मेकिंग कंपटीशन। तो उसमें मुझे आउट ऑफ नोवेयर क्लास में बुला लिया कि जी आप तो 3rd प्राइज जीत गए हो। और मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। और मैं जीत गया, मुझे मेडल भी पहना दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया। इट वाज ऐसा मेडल मुझे भी मिला था। साहिब सिंह वर्मा जी ने मुझे, पता नहीं क्यों, बत्रा सिनेमा है मुखर्जी नगर में, वहाँ पे उनका कोई प्रोग्राम हो रहा था, शायद हमारे किसी रिलेटिव ने उसको ऑर्गेनाइज कराया था। मुझे बुलाया, बेटा आओ ये लो फोटो खिंचाओ चले जाओ। चले जाओ। सो आई गेस सिल्वर मेमोरी होगी। सो चलो 15 से 20 में जाने से पहले, 15 से 20 में जाने से पहले, ये है वो पर्सनल से बात बेसिकली जो मैं तब पूछना चाह रहा था। मेरे जब when I was in between 15 to 20, there was a movie MP3 जो आपके लिए बहुत बाद में आई होगी। उसका नाम MP3 का फुल फॉर्म था मेरा पहला पहला प्यार। दैट फर्स्ट लव फर्स्ट साइट, कुछ याद है? कुछ डिस्कस करना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? नाम यू कैन अवॉइड, बट आई डोंट नो, मेरे हिसाब से चूती होता है। अब मैं अभय को क्या बोलूँ, अभी बीप कर दियो, शौर्य बीप कर दियो। ठीक है, मतलब कुछ तो याद ठीक होगा। है वो, इट इज नॉट रियली लाइक, वी आर नॉट मैच्योर उस टाइम पे, और वो आई डोंट नो, इट इज नॉट अ प्यार। ये अगर लोग बच्चे कुछ भी देख रहे हो, ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये नहीं है, ये नहीं ये है। सच है ही नहीं। तो ये पहले प्यार वाले जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट ट्रू। और आई विल जस्ट से दिस थिंग कि अगर होता भी है तो भाई दूर रहो, दूर रहो। तो तुम उसमें बिलीव करते हो प्यार होता है कई बार? रणबीर कपूर। आई डोंट नो कि एक बार तो नहीं होता भाई। ये तो मैं शॉर्ट शॉर्ट कह सकता हूँ एक तुम्हारे बार तो मैटर में, नहीं तो कम से कम। खैर, बरेली दूर रहना मेरे से, खैर सॉरी। वापस आते हैं। सो नाउ 15 से 20,
when 15 you से are 20 finishing your school and entering your first year of सो I'm sorry to interrupt you. We just missed a point. मैंने सब भी देखा. हाथरस से क्या कनेक्शन है? हाथरस मेरा होम टाउन। शायद वही मैं मिस कर गया बेसिकली. हाँ हाँ, उसके बारे में बताया पहले. मेरा एक्चुअली मैं 0 to 12 रहा हूँ बरेली में, ठीक है. लेकिन मैं पैदा हुआ था अपने गांव में। 0 to 0.1. मतलब जो भी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तो मैं वहाँ पे हुआ था पैदा, और उसके बाद में आई वाज लाइक बॉट अप इन बरेली। तो वहाँ पे सारी सब चीज़ें मेरी ग्रैंड बरेली में पेरेंट्स, हुआ। ग्रैंडफादर्स सब हाथरस. हाथरस ही, मतलब अभी ग्रैंडफादर पास्ड अवे लाइक लास्ट ईयर। तो अप्रैल में शायद. या अप्रैल में. अप्रैल में। तो हाथरस से बिलोंग करते हैं फैमिली. देन मूव टू कासगंज. देन मूव टू बरेली. नहीं, हाथरस, बरेली, कासगंज. ये मेरा फेज है। माय ब्रदर फेस्ड अनदर थिंग, जो गोरखपुर एंड 5-6 अलग सिटीज, और पापा ने फिर बीच में वो अलग सिटीज। वोटर कार्ड कितने बने हुए हैं? बहुत सारे हैं। नहीं, एक ही है भाई, एक ही है। गांव में वोट देता हूँ एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है. अभी आपका वोटिंग का टाइम आ रहा है? वोटिंग का टाइम गांव में अभी दे के आए हैं, अभी देकर आए. ठीक है. लास्ट ईयर ही। सो वोटिंग से बाहर आते हैं. 15 से 20. 15 से 20 वॉज वेरी मेजर फॉर मी। लाइक स्कूलिंग खत्म हो जाती है बेसिकली, तो कॉलेज वाला जो ट्रांजिशन होता है, मैं कॉलेज गया भी हूँ और नहीं भी गया हूँ। ठीक है. तो ऐसा हुआ था कि स्कूलिंग तक का तो ये है कि शरारत वाली चीजें कर लिया, पढ़ लिया। आई वॉज नॉट अ वेरी लाइक ब्राइट वाला चाइल्ड कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था या कुछ। आई वॉज एवरेज, और लाइक माई CGPA वॉज 7.4 रेगुलरली। 7.4 मेरा ऐसा था कि मैं 10th में भी 7.4 आया था, 11th में भी 7.4 आया था, और 12th में भी 7.4 आया। 7.4 छोड़ो आप, 74% आया था एग्जैक्ट मेरा, क्योंकि परसेंटेज सिस्टम स्टार्टेड इन 2018। करेक्ट. तो 2018 में जब मैं 12th पास किया तो मेरा 74% ही आया। ड्यू टू दैट, जो जेई एडवांस की स्कीम होती है 75% में, इफ यू आर जर्नल यू कांट लाइक सिट इन द एडवांस एग्जाम। उस टाइम पे जो टर्म्स हुआ करते थे. आई पास्ड जेई मेंस, उसमें मेरी रैंक आई थी 16,000। आई डोंट नो हाउ इट केम, बट ठीक है, आ गया। तो जेई मेंस में ठीक हुआ था मुझे। स्कूल के बाद में आई थिंक आई डिड क्वाइट वेल, अगर देखा जाए तो पढ़ाई में भी और वैसे भी, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर शौक, मुझे मैथ पसंद नहीं है, ठीक है. बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं आई वॉज थोड़ा सा गुड, ठीक था, अच्छा था, मतलब कि मैं कर लेता था। मैं कभी फेल नहीं हुआ इन सारी चीज़ों में, पढ़ाई में मैं कभी फेल नहीं हुआ बेसिकली। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आई वॉज इनटू कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर से मेरा बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग से ही। तो मैं CPP और C, ये सारी लैंग्वेजेस वगैरह हम पढ़ते थे। C++ या C# भी होती है, लेकिन हमारे में उस समय C++ ही पढ़ाते थे। तो उसके बाद में जब मेरा आया, मुझे बीटेक नहीं करनी थी बेसिकली। बीटेक क्यों नहीं करनी थी, इसका बहुत बड़ा मेजर रीज़न था कि मेरा जेई में हुआ नहीं था। आई वॉज नॉट गोइंग इनटू IIT, सो आई डिडंट वांटेड द सेकंड ऑप्शन। करेक्ट. वो वाली चीज थी। Get the first option. Yeah, or as not. I don't wanted to like got into another year जो waste हो और उसके बाद मैं करूँगा। 74% आई थी। I don't want to give another exam 12th का, मतलब 1-1.5-2 साल मेरी बर्बाद होंगी। So 74% में मेरा मतलब दोबारा तो होने वाला भी नहीं था। ठीक है. In any case I have to like repeat the 12th दोबारा से। 2 साल मेरे बर्बाद होते हैं। अगर 2 साल भी वो, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि इतना तो होगा ही होगा। कुछ पता नहीं होता कितना टाइम लगता है। पहली बार में शायद इट वाज अ चार्म कि मेरे को इतना रैंक आ गई अच्छी। तो ये वाली चीज़ें थी, तो आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट कुछ भी। ठीक है. बीटेक मुझे कहीं और से करना नहीं था, मतलब बाकी सब चीज़ मुझे लगता था सब स्टैंडर्ड है। और आई गेव एन एग्जाम ऑफ DU ऑल्सो, जिसमें बीटेक IT का ऑप्शन होता है। आई डिडंट वांटेड टू डू IT, मुझे CS ही स्पेसिफिकली करना था। अगर DU से भी करता तो कंप्यूटर साइंस। सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन IT एंड CS। IT में ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, होता समवट सिमिलर ही है, मतलब आगे जाके मर्जी होती है दोनों चीज़ें, बट स्पेसिफिकली मुझे CS ही करना था। वो मेरिट सिस्टम बेस्ड होता है DU में, तो उसमें तो ऑब्वियसली 74% नहीं आएगा। ठीक है. लेकिन इन द DU का वो वाला एग्जाम जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका, आई गॉट अ रैंक ऑफ 93।
ओह माय गॉड। और उस समय मैं डिल्यूजन में था कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है। क्योंकि बीटेक आईटी है एंड आई वांटेड टू डू आईटी। स्टिल यू गॉट लेस देन 100 मार्क रैंक। रैंक तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, काउंसलिंग के लिए बुला रहे थे बट Correct. आई नेवर पिक द कॉल। और फिर मैंने किया एमसीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड, ठीक है। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें बीसीए और एमसीए दोनों एक ही वो होता है। ठीक है, कहाँ से किया तूने ये? मतलब AKTU इज़ द यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच इज़ ऑफ यूपी ओनली। ठीक है। तो वहाँ से किया था, उसमें भी मेरी रैंक आई थी 154। तो क्यों अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बोलते हो भाई? आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल। अच्छा, हाँ, सॉरी, कॉम्पिटिशन्स में आई नेवर न्यू कि मैं कैसा यू करूँगा। हैड दैट लकी चार्म विद यू। आई डोंट नो, मे बी वो probably साल had. मेरा ऐसा हो, करेक्ट। who knows। तो ये वाली चीज़ें थी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, एक सेमेस्टर किया मैंने, लेकिन मेरा पता नहीं, मुझे मन बहुत विचलित अटपटा सा रहा लग रहा था तुम्हारा कि मन मैं काफी कुछ कर नहीं रहा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो वो वाला फेज है ना जो स्कूल भी खत्म हो गया, 15 to 20, कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ, हो भी गया, जॉब भी लग गई, नहीं लगी, बाय काम द भी लग 20 गया। आई वॉज ऑन द दैट थिंग कि मुझे घर से नहीं लेना, और मैं अपना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था करेक्ट। 20 तक। तो दैट इज समथिंग जो मैं, मतलब लाइक आई वांट एडवाइस टू डू, आप लोगों को करना चाहिए। पर आई विल से कि अगर साइड बाय साइड इफ यू आर डूइंग समथिंग अलोंग विद द स्टडीज, तो इट विल बी बेटर इन फ्यूचर फॉर श्योर। चलो, अब तुम्हारे इस 15 से 20 के फेज में काफ़ी बातें निकल कर आई। पहला आया तुम्हारा 7 से कनेक्शन, 74, 7.4। 7 इज वेरी, मेरे फोन नंबर में 5 आता है। हाँ, सो 7 हम जनरली वैसे अभी कुछ समय से थाला फॉर रीजन लेके जा रहे हैं। सो थाला की बात करें, सो डू यू रियली एडमायर थाला, धोनी? आई डू I do. सो द थिंग इज कि बरेली में IPL तभी स्टार्ट हुआ था जब मैं बहुत छोटा था, 2007-8 में शुरू 7-8 में स्टार्ट हुआ था, मैं तब बरेली में ही था। देयर वाज दिस सेकंड ईयर, शायद पहले ईयर में कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स सीएसके वाज रनर अप। रनर अप थे, तो CSK वाज द रनर अप बट आई वाज चीयरिंग फॉर मुंबई इंडियंस। ठीक है। स्टार्टिंग में आई वाज वो मुंबई इंडियन वाला गाय, सचिन तेंदुलकर था उसमें। हाँ, मतलब दैट वाज द ओनली रीजन, सचिन था वहाँ पे। ऑलमोस्ट सबके लिए वही रीजन था। तो जब तक सचिन था तो माय फेवरेट्स वर मुंबई इंडियंस। जैसे सचिन गया, माय फेवरेट्स रिटायर बोल सकते हैं सचिन, क्योंकि सचिन अभी भी MI से जुड़े हुए हैं, बट मतलब लाइक खेलते नहीं है। तो लाइक अगर हम देख नहीं पा रहे तो देयर इज नो पॉइंट। तो रोहित शर्मा से मेरा ऐसा कुछ है नहीं, पर ठीक है, जो रियली गुड तेंदुलकर से है वो शर्मा से नहीं है, बट जो धोनी से आगे किसी और से हो सकता है? नहीं। दैट इज द ट्रू आंसर। आई रियली दैट लाइक दैट ऑनेस्टी इन यू। सो वापस आते हैं 15 से 20 में। 7 से कनेक्शन छोड़ते हैं। सो इन दैट व्हेन यू आर ऑप्टिंग आउट दैट IIT नहीं करना, नहीं मिला या नहीं कर पाए तो बीटेक नहीं करना, बट आपको लगता है क्या आज की डेट में ये ऑप्शन सही है कि जो तुम्हें करना है, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अब मे बी यंगस्टर्स हैं जो अभी 12th करके ऑप्ट करेंगे, जो आपको करना है, अगर आपको किसी भी रीज़न से नहीं मिल रहा तो आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है या नहीं जाना है? What would you prefer? You have preferred not to go, but at this moment, at this 2025, I'm saying it very correctly, at 2025, what would you think कि क्या अभी भी बच्चों को सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए? आई थिंक दे शुड। मैंने नहीं किया डजंट मीन कि सबको नहीं करना चाहिए। मेरे पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे कि मेरे पास में ITs भी हैं, और मेरे पास में मैं बीटेक CS अगर मैं कुछ और भी करता, कहीं और से भी करता, तो मेरे को आसानी से मिल जाती बाय द रैंकिंग ऑफ JEE मेंस। तो वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी नहीं बीटेक करना, क्योंकि JEE मेंस में शायद आपकी 5 डिजिट की रैंक आई, लोगों को 6 डिजिट की आती है। 16 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द रैंक एग्जैक्ट। तो वो अभी कर लेना चाहिए बेसिकली। दे शुड कीप ऑल द विंडोज ओपन। यू शुड हैव ऑप्शंस। आई थिंक सबको अपने अपने वो लाइन से बनाने चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। आई डोंट नो बीटेक किसी का ये होगा कि यार बीटेक ही करना है। मेरे लिए ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, तो इट डजंट मीन कि मैं बीटेक CS, बीटेक IT, BCA कुछ भी करूं, बस मैं कंप्यूटर से जुड़ा रहा हूं, मुझे बस वो करना था। सो हम समझ लेते हैं कि आपके इस डिज़ायर ने, आपके इस इच्छा ने आपको कंप्यूटर से जोड़े रखा है 2018 से। एक्सपर्टीज नहीं बोलूँगा, बट यस,
किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि यार ये मैं अपने फेलो मेंबर्स जिनको आप जानते हो उनसे तो बेटर ही करता हूँ, यू हैव दैट एनी, यू डू हैव एनी कॉन्फिडेंस इन यू कि यार ये चीज़ जो है यार ये तो मैं अपने साथ वालों से तो बेटर ही करता हूँ? आई जैसे फोटोशॉप, You'll say एडो Photoshop. फोटोशॉप इन फिंगर्स पता नहीं कितने सालों से, राइट राइट। हमेशा से टिप ऑफ माई फिंगर्स पर हमेशा। सो मुझे अगर कोई फोटो ठीक करानी होगी तो मैं भेज दूंगा। आप लोग इसका इंस्टाग्राम हैंडल ले लेना, रिक्वेस्ट मत भेजना, वो बहुत मैसेज कर देना, ही वॉन्ट चार्ज एनीथिंग। सो लेकिन अब आगे क्या, जैसे आप स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि जो अभी जनरेशन अपग्रेड हो रही हैं, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, यस फोटोशॉप इज ऑल्सो अपग्रेडिंग एवरी ईयर, दे आर लॉन्चिंग देयर न्यू सॉफ्टवेयर एवरी एआई ईयर, आ गया हर एआई जगह, इज कमिंग हर जगह। सो एआई की बात नहीं, बेसिकली फोटोशॉप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, हम लोग फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोन के अंदर भी कुछ काफ़ी सारी टूल्स आते हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा टूल्स होती हैं जिसके अंदर हम फ़ोटो को एडिट कर लेते हैं। फोटोशॉप में भी वो चीज़ें होती हैं टू अनदर एक्सटेंट, ऑफ कोर्स कैनवा में भी वो चीज़ें होती हैं। फिर कैनवा में आता है कि आप कैनवा फ्री है या कैनवा प्रो है। आई डोंट नो, सो आई डोंट सो where do you see yourself, would you be able to enhance your skills in Photoshop coming years, or you felt कि नहीं यार अब Photoshop के अलावा मैं कुछ और सीखने की मादा रखता हूँ? व्हाट आई यूजुअली डू इन सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ, जब भी पैच वर्क्स आते हैं मैं हमेशा पढ़ता हूँ ना, ठीक इफ देयर इज एनीथिंग न्यू, अगर कुछ नया होता है तो आई स्टार्टअप लाइक मैं तुरंत मैं आ जाता है कि ठीक है ये आ गया है, यूज करके देखना है मुझे, राइट, तो you keep on skilling वो yourself. बस वो मेमोरी में घुसता जाता है, तो देयर इज नथिंग इन फोटोशॉप व्हाट आई कांट डू। राइट, ठीक है। सो इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बट यस ऑफ कोर्स यू मेंशन यू स्टिल रीडिंग, यू स्टिल लर्निंग द थिंग्स which will help you in your own skilling. या राइट, सो स्किलिंग बात करें, अदर देन फोटोशॉप, अदर देन कंप्यूटर, ड्राइविंग पे भरोसा मुझे तेरी अभी भी नहीं है, शायद तेरे भाई को अब हो गया होगा, मुझे नहीं, ऑफ कोर्स छोटा है, ठीक करता है और अच्छी नहीं करता है। चलो वो तो देखो बैठने वाला को पता है। अगर सुबह के 3 बज रहे होंगे और हमें कहीं जाना होगा और तो मैं इसको चाबी नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रो दे, जैसा प्रिया बोलती है कि रो देता है। वापस आते हैं, सो अदर देन फोटोशॉप, अदर देन कंप्यूटर, व्हाट आर यू गुड एट? मे बी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल? आई वॉज गुड एट इट बट आई डोंट थिंक, मैं सालों हो गए मुझे खेले हुए, सालों हो गए मुझे। आई वॉज गुड एट टेबल टेनिस एज वेल। ठीक है। तो जब मैं कासिन में था, मतलब मैंने अपनी +2 करी है सेंट जोसेफ स्कूल से, मतलब इट्स अ रियली रिनाउंड सेक्रेड हार्ट अलग था, ये अलग था? ये अलग है, सेक्रेड हार्ट वाज इन बरेली, सेंट मैं जोसेफ बहुत मिस कर रहा हूँ जरा, ये ना हाथरस, कासगंज, बरेली को बहुत मिस कर रहा है। ये अगर मैं किसी को वैसे बताता हूँ वो कंफ्यूज यही हो जाता है कि भाई तुम हो कहाँ से, राइट, वो वाली चीज। ग्रेटर नोएडा। मैं तो ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा भी नहीं, नॉट ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो। ग्रेनो। ठीक है, सो टेबल टेनिस एंड क्रिकेट, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल भी खेलता था, मतलब आई प्लेड एवरीथिंग। अभी बहुत चीज़ें मैं देख रहा था, देयर आर मेनी क्लब्स, देयर आर मेनी रेसिडेंशियल क्लब्स हैं जो ऐसे मेंबरशिप देते हैं कि आप कहीं के भी रहते हो आप अपना मेंबरशिप ले सकते हो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं काफ़ी सारे। सो गिव योरसेल्फ सम मोर टाइम यार, थोड़ा अपना आपको बिल्ड करो। आई थिंक आई शुड, बिकॉज ठीक है, कंप्यूटर में बैठे बैठे आप अपने आप को एक्सेल तो कर लोगे, यू डेफिनेटली अर्न, बट यू मस्ट हैव सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, जहाँ पे अपनी बॉडी लाइकवाइज मेरा भी देख क्या है ना, 12-13 घंटे का मेरा भी पीसी सिस्टम, वही चीज तो। सो बट आई आल्सो ट्राई टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, आई गो ऑन ड्राइव्स, निकल जाता हूँ। अब उस निकल जाने का मतलब है ग्रेटर नोएडा चला जाऊंगा, मेरे तो वो 2-2.5 घंटे की ट्रिप हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की ट्रिप हो जाएगी वन साइड। सो जैसे प्लेयर्स जन करके एक क्रिकेट है, शायद मैंने 2-3 बार इन्वाइट भी किया बट तू आ नहीं पाया था। इट इज़ अ बॉक्स क्रिकेट काइंड ऑफ थिंग, नेट पे है, सब कुछ देख खेल सकता नाम से आगे। सो वापस आते हैं, हम 15 से 20 में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देख चुके हैं। ठीक है, हमने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, हमने कॉलेज DU से IT करना था या फिर काफ़ी चीज़ें करनी थी, बट हम लास्टली हमने MCA इंटीग्रेटेड किया, अभी वो कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है, सो क्या अभी हम 20 से 25 वाले फेज में टच कर सकते हैं, या डू यू वांट टू स्टिल ऐड समथिंग इन दिस 15-20? इट वाज ऑल गुड, ठीक है। एनी मेमोरी
इट वाज प्री कोविड आई गेस ना. एनी फीमेल मेमोरी, कंट्रोवर्शियल मेमोरी? आई डोंट वांट टू डिस्कस. काफी व्यक्तिगत हो जाएगा. ठीक है. एनी ऑफ योर स्कूल फ्रेंड्स दैट यू स्टिल मिस, हाँ, देयर आर लाइक 2-3 फ्रेंड्स. जिनसे बात ना हो रही हो बहुत समय से? ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं मतलब मुझे ऐसा है कि इज देयर अ फ्रेंड जो मेरे बहुत क्लोज है, मैं उससे बात करता ही हूँ यूजुअली, और दे नो. अगर मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा तो इफ ही इज वाचिंग तो He'll उसे पता है. definitely watch it यार, 1 घंटे का वॉच टाइम मिलेगा मुझे उससे. मतलब इफ ही इज वाचिंग ही नो कि मैं He किसकी has बात been कर रहा हूँ. mentioned. या Right. What about then friends in that MSc IT? No, जीरो. zero. So I guess school friends तार लंबा चल गया तुम्हारे साथ. हाँ. कैलाश भी स्कूल फ्रेंड है? नहीं. कैलाश कहाँ मिला? नॉट नड्डा. नॉट नोएडा. ठीक है. और एक तेरा फ्रेंड है शायद, अविकल. अविकल. यस, स्कूल फ्रेंड. स्कूल फ्रेंड है. राइट. हाय अविकल. सो अविकल को मिस नहीं करता? हमारी तो बात होती रहती है. मतलब लास्ट ईयर, मतलब उसका बर्थडे आता है 18th of February. बात होती रहती है और लास्ट ईयर तक पहुंच गया है. अरे मैं जब गया था मतलब वैसे तो कॉल वगैरह ऐसे बात रहती है. मतलब वो भी कासन में रहता है तो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी. अगर कासगंज से कोई और भी तो रहता है शायद. ऐसे नहीं करो यार. शायद अब वो भी देख के स्माइल करेगा होगा, क्योंकि उसे पता है कि हमने उसे मेंशन कर दिया है. खैर, बरेली से वापस आते हैं. ओह सॉरी, अरे यार, कासगंज बरेली, बरेली कासगंज. वापस आते हैं. सो लेट्स मूव टू 20+ बिकॉज यू हैव नॉट टच्ड 25. आने बस यू हैवंट टच्ड. सो 20 टिल अभी तक. या सो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं. या 2021, 1 person 1 year. कोई नया मिला हो, कोई याद रह गया हो, कोई छूट गया हो. 21. आई थिंक 21 तो वो कोविड वाला टाइम था. तभी तो पूछा है, कब तक कोई कोविड छूट वाले गया हो. टाइम में आई डोंट रियली रिमेम्बर कि कोई मेरे से मिला भी है क्या. मैं शक्लें नहीं देखी शायद. राइट. मतलब सबका यही था, शक्लें किसी ने नहीं देखी. बट उस समय व्हाट्सएप पे बहुत लोग एक्टिव हो गए थे यार. हाँ, ओटीटी पे चले इंस्टाग्राम गए पे थे. आई वाज इनटू डिस्कॉर्ड उस समय, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दोस्त. ऑर्कुट का नाम सुना तूने? ऑर्कुट का नाम सुना है मैंने. आई वाज नॉट इनटू ऑर्कुट पर. ठीक है, तेरे आई एम नॉट दैट ओल्ड. यू आर नॉट दैट ओल्ड. ठीक है. सो चल, 21 वाज अ सैड ईयर. द ईयर 2019 to 20 to 21 basically. 22 at some extent. To some extent because 21 में सेकंड फेज आई थी. ड्रास्टिक ईयर. तो एक्चुअली में तो तेरा 21 तो 90 से 2000 से चल रहा है. सो एक्चुअली तो वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स. सो लेट्स स्किप दैट 21 वाला ईयर. आई गेस यू जॉइंड केएसजी इन 2022. या नवंबर 23rd या 22nd, या ऐसे कुछ डेट था. सो 2nd of November आई जॉइंड. फर्स्ट को मैं आया था. राइट. फर्स्ट को इंटरव्यू दिया था, सेकंड से मैंने ज्वाइनिंग करी थी सारे में. राइट. सो वापस आते हैं 2022 में. कोई स्पेशल मेमोरी इफ यू वांट टू शेयर ऑफ 2022? 22 में क्या किया था मैंने? 22 में क्या किया था मैंने? बोलो. कोविड खत्म हो गया था. आई डोंट रियली रिमेम्बर कुछ भी. मतलब कोई ऐसी स्टिक वाली चीज नहीं है जो मेरे को याद आ रही हो. 22 में मैंने क्या किया था? सोलो ट्रिप मेघालय. सोलो ट्रिप नहीं थी. वैसे मेघालय ट्रिप नहीं, सोलो ट्रिप नहीं थी. ऑलराइट. ना, इट वाज भुवनेश्वर जो सोलो ट्रिप थे. भुवनेश्वर, दैट भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, साउथ ओडिशा, ये वाला एरिया. वो वाला एरिया. सो वो थी जो मुझे पसंद है. मतलब अभी तक मुझे आई डू रिमेम्बर एवरी डे. जो जब मैं घूमने जाता था वहाँ पे अकेले सब चीज करना था. आई वांटेड टू एक्सप्लोर द फूड वहाँ का. पसंद नहीं आया भाई, सॉरी. सॉरी पहले से सॉरी बोल रहा हूँ. पहले सॉरी. पसंद नहीं आया, पर ठीक है. 2023 मेरे कुछ दोस्त भी है, मेरे हर जगह दोस्त है वहाँ पे. मतलब किसी इंडिया में बिकॉज ऑफ डिस्कॉर्ड इज एन एप्लीकेशन. आपको बता देता हूँ, जेन ज़ी नहीं हो ना. डिस्कॉर्ड इज एन एप्लीकेशन फॉर गेमर्स. आई वाज इनटू गेमिंग एज वेल. जो कोविड वाला समय था वो गेमिंग वाला समय था मेरा. गेमिंग वाला समय. और मैंने इतने घंटों खेला है मैंने गेम्स. तो मैंने इतने घंटों, 24 घंटे में से 20 घंटे गेम. व्हिच गेम यू यूज्ड टू प्ले अ लॉट? CS, काउंटर स्ट्राइक 1.6 है. गो 1.6 भी किया है. 1.6 किया है. सब खेला है मैंने, सब खेला. 1.6 हमारे टाइम का है. वो भी खेला है. मैंने कौन सा गेम नहीं खेला मैंने? गेम मैंने सारे खेले. डेल्टा फोर्स बता. मैंने डेल्टा फोर्स भी खेला, और मैंने वो भी खेला है, क्या नाम है उसका, IGI 2 भी खेला है. रोड रैश खेली तूने?
रोडश भी खेली है, टांग टांग। टांग टांग ब्रेक डाउन मैडनेस खेला है, मोटोक्रॉस मैडनेस खेला है, क्रिकेट 2007 खेला है। नहीं बस यही हार गया नहीं, सीएम। देखो क्रिकेट ठीक है। 2007 से अच्छा गेम आज तक नहीं बना। क्रिकेट 2007, EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 07, EA स्पोर्ट्स, EA स्पोर्ट्स का क्रिकेट का लास्ट गेम था वो। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसके मॉड बनाए 2008 में, 11 में, 12 में, बट 07 इज स्टिल द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। मैंने अभी भी उसको रखा हुआ है मैं खेल लूंगा। सिस्टम पे, लेके जाइए मुझसे, इट इज़ द बेस्ट गेम। मतलब फ़ोन में अगर आप खेलते हो, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के जो आ गए हैं, WCC 2 टू, 3 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2, उससे कहीं ऊपर है क्रिकेट 07, बिकॉज हमारे लिए उस टाइम पे था यार कि हम स्कूल से आए, बैग पटका, मेरे कपड़े चेंज टेकन था करे, वो, मेरे लिए टेकन था 3। टेकन 3, हाँ वो तो एमुलेटर में खेलते थे ना, PS मैं एमुलेटर के जाता अंदर। था बरेली में ही, बताता हूँ। बरेली में एक शॉप होती थी उस समय, उसी समय होती थी। मैंने वो कभी, सिक्के वाली गेम। मैंने ना कासगंज में देखा, ना मैंने ग्रेटर नोएडा में कहीं पे और नहीं देखा मैंने वो शॉप्स। जो आज 80 वाले सिक्के होते थे, ऐसे ऐसे होती थी, और वो सिक्के डालते थे और 10 मिनट का टाइम ये होता था। अपने जेनजीज को बता, उन्होंने नहीं देखी होगी ये। उन्होंने नहीं देखी होगी, मैं उन्होंने नहीं बहुत देखी छोटा था होगी, उस टाइम जब खेलता था। तो टेकन 3 वाज माय वन ऑफ द फेवरेट गेम बचपन का, तो देखा जाए तो। मुस्तफ़ा टेकन 3, मुस्तफा वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, मुस्तफ़ा वेरी वेरी टेकन 3, नाइस। और तब एक हमारी और गली में लाते मारियो, थे, मारियो लाए थे, मारियो। करेक्ट। those were the our days. Glad you have some memories of those days as well, because हम लोग उस टाइम पे आई गेस 15-16 साल के हुआ करते थे, 10 से 15। हाँ मैं आप कुछ शायद 7 5-6 8 साल 9, का हुआ हाँ करते थे। मतलब 7 8 9 ऐसा कुछ So, था, 5 से 7। चलो अब ईयर बाय ईयर को स्किप करते हैं। अमंग ऑल द ईयर्स, अभी इस छोटे से बातचीत के अंदर अगर तुझे कोई भी ऐसा मोमेंट याद आ रहा हो कि यार आई डिड दिस विच आई शुड नॉट हैव, मतलब कोई ऐसी चीज़ का रिग्रेट जो तुझे लग रहा हो कि यार ये चीज़ मुझसे हुई, या ये चीज़ मैंने करी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, विच मे हैव गिवन इम्पैक्ट ऑन यू और समबडी एल्स। मतलब देर इज नथिंग कि देखो मैंने सब चीज़ ठीक करी, ऐसा कोई भी नहीं होता सब चीज़ ठीक करने वाला इंसान। तो आई डोंट हैव रिग्रेट्स एज सच। तो मेरे साथ में ये सीन है कि मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता हूँ चीज़ों से, कि कुछ हुआ है ऐसा कि जो मैंने शायद गलत किया, या किसी सामने से किसी ने गलत किया जिसके लिए मैं सॉरी या फिर सामने वाला सॉरी है, तो मतलब मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता हूँ हर चीज़ से, क्योंकि आई थिंक देर इज नो प्लेस ऑफ गिल्ट और समथिंग। मतलब आई यूजली व्हाट आई डू इज कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आई डू से सॉरी और आई डू मीन इट। तो वो वाली चीज़ है, मुझे रिग्रेट आज तक कभी इस चीज़ का नहीं है। था कुछ टाइम पे किसी चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़, आई एम नॉट गोना मेंशन इट, लेकिन इट्स ओके, मैंने वो मेडअप कर लिया ओवर द ईयर्स, मैंने क्लियर कर ली वो चीज़। तो दैट वाज द थिंग कि मैं कभी वो रखा ही नहीं, कोई चीज़ दिल में रखी ही नहीं है मैंने। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आई हैव सेड सॉरी, अगर नहीं किया है तो ठीक है, फिर तो फिर तो ठीक ही है। ठीक है। तो सॉरी वो वाला था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला, दिल से निकले तब बोलना। हाँ एक्चुअली वाला। चलो हमने अभी धोनी की बात कही, धोनी, थाला फॉर अ रीजन, हनी सिंह एंड जाकिर खान, ये 3 लोग हैं जो जिनको मेरी जनरेशन के, मेरी एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फॉलोअर ऑफ दीज 3 पीपल एज वेल। सो अभी हनी सिंह का नेटफ्लिक्स पे भी फेमस करके शो आया था, काफ़ी एक्टिव हुआ है, रीएक्टिव हुआ है बेसिकली हनी सिंह, एंड वी हैव बीन फॉलोइंग टिंग 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 टिंग, चाहे वो डिनाई करते हो, ठीक है, मतलब मना ही करते हैं सब चाहे लोग मना करते हैं वो भी, पर हमें पता है, बट दैट बीट स्टिल मेड अस ग्रूव। सो हनी सिंह के गाने कौन सा पसंद है तो कोई सवाल नहीं है, उसको सारे गाने पसंद होंगे, उसका एक आधा गाना होगा जो शायद समझ नहीं आया होगा तो भी हमने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, बढ़िया था, मतलब ठीक है, उसकी ठेठ पंजाबी भी समझ में नहीं आया तो भी बढ़िया है, ठीक है, यार वो तेरे सुन लो, चाहे नहीं आया पंगा तो सुन भी लो, ठीक तो भी है। बढ़िया है। जाकिर खान, या इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पे काफ़ी जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग के साथ में सिखाता है, तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। जाकिर खान का जो 3rd शो था शायद, तथास्तु, उसमें रिलेशनशिप की बात नहीं हुई, उसमें नहीं हुई है, या एंड व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई फाउंड मल्टीपल पीपल स्टार्टेड क्राइंग। मैं रो ही पड़ता हूँ यार, बट उसके शो देखते इट वाज रियली गुड। सो आई सपोज जाकिर खान भाई जो है ना यार, वो मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं है, वो सब कुछ मतलब पढ़ता है। हाँ, ही टीचेस एवरीथिंग। उसका अगर टीचिंग की बात करूँ, उसके भी नया एक यूट्यूब पे वीडियो है, क्लास,
क्लास, यस सर। इवन आई वाज वाचिंग इट, आई वाज लाइक Yes, sir. यस सर, मैं भी बोल रहा था Yes, यस सर। sir. सो हनी सिंह, जाकिर खान Yeah. एंड MSD7. Honestly. Any other cricketer that you still follow? Yeah, like you still feel good for his good things, or you feel bad for his bad things? मतलब I have seen Virat Kohli start to end. एंड तो नहीं, स्टार्ट तो मतलब like you know, नहीं यार, ठीक नहीं है रिटायर हो गया वो, मतलब ठीक है उससे नहीं हुआ, एट सम एक्सटेंड ही इज है रिटायर्ड। स्टिल, मतलब यू स्टिल फील, यू अभी भी लगता है कि वो पांच है, पांच मतलब तो- BGT के अंदर जो 5वें स्टंप की अरे बॉल छड़ी वो यार। नहीं छड़नी चाहिए थी, ओके राइट? ठीक। ठीक है। म्यूजिशियन, म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, क्योंकि मेरे को बाहर का ज़्यादा पता नहीं है। पेपॉन आई लाइक। पापोन पेपॉन भाई साहब, जो भी आपका जी। नाम है यार, आप हम अच्छे से शायद ना बोल पाए। पापोन का एक गाना है लौटे नहीं। लौटे नहीं, हाँ। ये उसका एल्बम सॉन्ग नहीं है, ये ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के फर्स्ट सीजन में सॉन्ग है, सुनना। ओके। अगर आज ही मौका लगे तो आज ही सुनना। स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी समीरा ना मत बोलियो, ना, मतलब वो उसका वो ठीक है। अलग सेगमेंट है। हाँ, आई वोंट segment नहीं है से वो। स्टैंड अप कॉमेडी, लोगों ने स्टैंड अप देखे भी नहीं है उसके, हाँ करेक्ट, तो इसलिए समीरा ना आई मत वोंट बोलियो। रियली से। समय भाई, आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आपने अलग लेवल भाई टच कर कर रहे लिया हैं, भाई कर रहे हैं। है। चलो, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ऐसे मेंबर ओनली वाले हटा दो यार, ये नॉर्मल रिलीज कर अब दो, तो कर दो। अब तो कर दो। तो हाँ, अदर देन जाकिर, अदर देन जाकिर, आई रियली लाइक, व्हाट बोला इसे, गौरव कपूर। गौरव कपूर, राइट। गौरव कपूर इज अ नाइस। गौरव कपूर का भी अभी एक नया स्टैंड अप आया है, शायद स्कूल। हाँ, मतलब मुझे उसका सबसे बेस्ट सेट लगता है नो बॉल। नो बॉल, ठीक है, मुझे याद एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। नो बॉल में वो स्कूल की मेमोरी है उसकी, गई तो उसका बच्चा अच्छा हाँ, आ गया यार, नो बॉल, आ गया यार। he has a very cunning smile। हाँ वो मतलब ऐसा है कि ये कुछ खा जाएगा मेरा। हाँ, ये कुछ खा जाएगा, उसका स्माइल बड़ी कनिंग है। एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमिक करते हैं, देवेश दीक्षित, देवेश दीक्षित, मैंने लाइव देखा है। बहुत अच्छा है। एक वो मतलब ही इज क्रेजी, इवन उसकी स्टोरी टेलिंग जो है ना, काफी अच्छी। वो बैठ के बहुत मस्त अच्छी है, आराम से मस्त पानी की बोतल लेगा, बैठेगा, बैठ पीते के पीते क्राउड पीते वर्क नहीं पीते करता, वो क्लियरली कुछ बोलता है भी कोई नहीं, क्राउड कुछ वर्क भी नहीं है, आता है, सेट करता जाता है। राइट। देखो, मूवीज वेब सीरीज का ज़रा स्टॉक लाइफ बचा नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं बची है। पहले हम लोग टॉरेंट से ढूंढते थे, अभी हम काफ़ी वेबसाइट से निकाल लेते हैं। छोड़ो यार, अब मेंबरशिप ले रखी है काफ़ी की, नहीं भी ले रखी तो काफ़ी प्लान्स में फ्री आ जाता है, ऑलमोस्ट फ्री आता है। रिचार्ज कुछ मैं इसको शेयर कर देता हूँ, कुछ ये मुझे शेयर कर देता है। कोई एक ऐसी चाइल्डहुड मूवी जो अभी तक हिट कर रखी हो? देसी वॉइस, देसी वॉइस, रॉको, हंटर। रॉको हंटर। So what you want to be? रॉको या हंटर? इट वाज नॉट लाइक कि मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा। सब चाहते हैं यार, देख देसी वॉइस सब चाहते हैं यार। देखो देसी वॉइस वाज वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक, करेक्ट। मतलब स्टार्ट टू एंड में तो चलो ठीक है, वो तो उन्हें ठीक करना ही था। तो थ्रू द मूवी जो एक वो था कि किसी पॉइंट पे कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक वो मूवी और एक हेरा फेरी बॉटम हेरा लाइन फेरी है। तो आप अलग ही लेवल ये पे बॉटम ले लाइन है, गए। वो तो इससे- हम बोल सकते हैं यार। देखो हम भी बोल सकते हम हैं। बोल सकते हैं। देसी बॉयज शायद जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार का सेकंड था, सेकंड एंड थर्ड होगा, आई डोंट नो, बट उससे पहले गरम मसाला थी। गरम मसाला भी काफी गरम अच्छी मसाला आपने अगर ओहो, देखी है ना बहुत हमारे देखी है टाइम से, मैंने। जैसे आप देसी बॉयज की बात करते हो, हम गरम मसाला की बात कर सकते हैं। सो नाइस कितना मूवी। गंदा था जॉन अब्राहम उसमें। अक्षय भी था, अक्षय भी ठीक है। गंदा था। परेश रावल, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खैर, वेब सीरीज कौन सी हिट कर रखी है जो आपको लगता है कि यार ये बाय फार दी बेस्ट वेब सीरीज बनी है आज तक? मिर्जापुर है उसका। 1, 2 या 3? आई थिंक वो इट इज गोइंग रियली वेल। इट इज गोइंग रियली वेल, तो मतलब तीनों ही सही है तेरे हिसाब से, हाँ इट इज गोइंग रियली वेल। राइट। सो मिर्जापुर देखनी पड़ेगी, यानी कि मुझे, मैंने सेकंड नहीं देखा। नहीं, सेकंड देखा है मैंने, मुन्ना भैया मर गया था सेकंड में। हाँ हाँ, तो मैंने थर्ड नहीं देखा है, मुन्ना भैया तो Third is nice. मर गया है। खैर, मूवीज की बात कर रहा हूँ, मुझे एक मूवी याद आ रही है। यंग्स ऑफ वसेपुर। तो वो तो क्या, अगर तुमने बोल दिया तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके आगे तो कुछ नहीं है। एक बात सोचते हैं हम लोग ना जनरली, मैं
पर्सनली समझता हूँ कि हम हर इंसान में मतलब वी ट्राई टू फाइंड ourself in somebody's life. ठीक है, वी ट्राई टू फाइंड ourself, maybe our space. कि यार मान ले मैं शौर्य के लिए मैं क्या स्टैंड करता हूँ, मैं हिम्मत तेरे भाई के लिए क्या स्टैंड लेता हूँ, या मैं अगर वो मुझे क्या समझता होगा, इफ़ आई फील कि मैं ही इज़ क्वाइट यंगर टू मी, तो ये भैया बोलेगा, या ये डर के रहेगा, या रिस्पेक्ट करेगा, या ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे जिंजीज करते हैं। दीपक के लिए मैं सर हूँ और हेमंत के लिए मैं भैया हूँ। तेरे साथ भी ऐसा होता होगा कि तू किसी के लिए कुछ सेम टाइम पे दो लोग हैं तो उनके लिए तो अलग अलग चीज़ें होल्ड कर रहा होगा उनकी लाइफ में। सो तूने कभी कोशिश करी है कि मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज करूँ? कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में अगर हम बात करते हैं, केएसजी में बात करते हैं कि तू कुछ लोग तुझे अच्छा समझते हैं, कुछ लोग गलत समझते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हैव यू एवर बॉर्डर्ड कि यार नहीं यार मैं सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करूं, या जो बुरा है तो बुरा है भाई? क्या फीलिंग है? अगर कोई बुरा समझता है या कुछ ऐसा कि किसी के बारे में, किसी को अगर गलत थोड़ी सी कुछ भी है, मतलब मुझे करेक्ट करना पसंद नहीं है कि मैं अपने आप को लेकर करेक्ट करूं। आई थिंक इट इज लाइक कि आई एम रॉन्ग एंड आई एम जस्ट प्रूविंग कि आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये लगेगा, सफाई देने वाली चीज। तो वो वाली चीज इस वजह से मैं करेक्ट करना चाहता नहीं हूँ। बट या ठीक है ओपिनियन तो है हर किसी का। मुझे भी लगता है कई सारे लोग गलत हैं, पर शायद वो अच्छे हों, पर फिर भी मुझे गलत लगते हैं। तो यू नेवर नो कि आप जब तक टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब तक जानोगे आपको नहीं। एक्चुअल में नहीं जानोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसके प्लस क्या है, माइनसेस क्या है। सो दैट इज द थिंग। आई थिंक मैं भी बहुत लोगों की जिंदगी में विलन होऊंगा, राइट, डेफिनेटली हो गया। तो ये वाली चीज़ है। करेक्ट, ठीक है। हमें सफाई देना पसंद नहीं है। वी डोंट वांट टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीबडी, वी डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीबडी, बट डू वी ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू आवरसेल्फ फॉर एनीबडी? वी डू। मतलब जो देखो, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई, तो आई वुड लाइक टू चेंज माई सेल्फ उनके लिए। कि कोई मुझे मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनके लिए ज़रूर चेंज होऊंगा। उनके लिए चीज़ें अपने लिए ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आई थिंक कि मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उन्हें, एंड दे वुड हैव नोन, उन्हें पता है ये बात कि मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली बता ही देता हूँ, मतलब या मेरे बिहेवियर से पता चल ही जाता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो आई थिंक कि मतलब चेंज कर लेना चाहिए जो जिससे तुम्हें फर्क पड़ता है। देखो, उसके लिए तो चेंज करना है। जिससे फर्क नहीं पड़ता तो भाई कुछ भी सोचे, क्या करना, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है। सो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलूंगा, क्विक फायर, रैपिड फायर, खटखट क्वेश्चन। करण जौहर से सीख लिया है, मगर करण जौहर साहब शायद हैम्पर भी देते हैं, सुना है मैंने। अरे कोई नहीं, तो हैम्पर नहीं मिलेगा। मैगी या मैक्रोनी? मैगी। थम्स अप या कोक? कोक। स्प्राइट या लिम्का? स्प्राइट। डीजल या पेट्रोल? डीजल। लेकिन देखो मेरी गाड़ी पेट्रोल है। आई वुड स्टिल से सीएनजी। अरे ठीक है। ट्राउजर या जीन्स? ट्राउजर्स। कोट पैंट सब कुछ, या फिर बस शर्ट डाल ली? बस शर्ट डाल दी। लेज या कुरकुरे? कुरकुरे। लेज है तो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। लेज है तो ब्लू लेज या ग्रीन लेज? ग्रीन लेज। अमेरिकन वाला? अमेरिकन वाला। सी, जो मैंने एक बात कही थी कि हमारी काफ़ी विचारधाराएं मिलती हैं, हमारी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। प्रिया मिली थी अब से शायद सेकंड मीटिंग के बाद प्रिया ने मुझे बोला था कि तुम्हारा ही 10 साल छोटा वर्जन है, इसको गाने तुम्हारे पसंद हैं, इसकी बात करने का तरीका तो हमारे जैसा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो सी हिम माई यंगर वर्जन। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। सो कैसा लगता है आपको ये जानकर कि आप एग्जैक्टली किसी को ना चाहते हुए भी अनजाने में, या ऑफ कोर्स मैंने तो जो कभी अपनी पसंदीदा आई नेवर न्यू कि मतलब आई विल मीट यू, किसी को नहीं पता होता है
देयर वाज दिस थिंग कि आउट ऑफ ब्लूम दीपक, एज यू मेंशनड, ही इज माय कजन ब्रदर, तो वो मतलब ही वाज स्टडिंग इन केएसजी, और वहां से मुझे आया था कि देयर इज दिस जॉब ओपनिंग, और वो आफ्टर कोविड था। तो और कोविड में आई डिडंट डू एनीथिंग, मेरा बस जो पहले काम किया हुआ था उसी वही कर रहा था, और एज आई मेंशनड मैं गेम खेल रहा था, तो आई वांटेड टू डू सम वर्क, तो देन आई जॉइंड केएसजी। मैं 1 नवंबर को आया था इंटरव्यू देने, 2 नवंबर को आई वाज इन द जॉब। और ठीक है, किसी को पता ही नहीं था, कोविड में ऐसी चीजें हो गई कि किसी ने ये तक सोचना बंद कर दिया था कि मैं कहाँ काम करना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, क्या करना है, सब चीज बंद ही हो गई थी। आउट ऑफ ब्लूम यू कॉल्ड मी कि ऐसे ऐसे आपका रेज्यूमे सीवी वगैरह आया था, एंड व्हेन कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू। आई सेड कि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। sleeping that time when I called you. आई थिंक आई वाज स्लीपिंग, दिन में तो सोता ही था मैं। तो मैं फिर ऐसे ही हुआ कि आई टोल्ड यू कि मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ, तो 2 घंटे लगेंगे ओल हंड का ना, तो मैं आया। But you traveled almost 5 hours one day for this job. या टफ रहा था यार, काफी टफ रहा था। आई थिंक उस एज पे कर देना चाहिए, तो उस एज में age पे कर एक्स्ट्रा देना एफर्ट्स चाहिए। कर देने चाहिए। कर देने चाहिए। अब मैं तो अभी बोलूंगा, मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, 25 हूँ मैं, वो अभी भी नहीं हुआ, वो भी नहीं एग्जैक्टली। तो मैं अब भी कर सकता हूँ वो वाले एफर्ट्स, क्योंकि देयर इज बेटर फ्यूचर अगर आप अभी स्ट्रगल करोगे। अभी घिसोगे तो आगे रगड़ोगे, ऐसा वाला है। सो 5 घंटे ट्रैवल, केएसजी के 9 घंटे की नौकरी, एंड वी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद 2 या 3 बार तो हम लोग सुबह 3-3 बजे अभी ऑफिस से निकले थे काम करके। यू स्टेड एट माई प्लेस ओनली। आउट ऑफ द थिंग्स दैट यू वर्कड एट केएसजी, what life lesson that you have learned at KSG? Being very specific in the life lesson, not the work, not the skills that you gained, but the life lesson that you आई have थिंक learned. जो मुझे लगा वहाँ पे कि मैं पहले इतना बड़ा पैकेज नहीं था कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। केएसजी ओपनड माय थिंग्स कि मैं ये भी कर सकता हूँ। एआई उस समय नया आया था, स्किल्स में बात नहीं कर रहा, बट इट वाज रिलेटिवली वेरी न्यू एट दैट टाइम, एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग इट, एंड खान सर आस्क्ड मी एट, एज यू मेंशनड, मेटा कंपटीशन जो बुक की, ही आस्क्ड मी टू डू सम वर्क। उस टाइम में गूगल जेमिनी नहीं, बार्ड हुआ करता था, उस टाइम की बात है ये। या बार्ड उस समय नहीं आया था, देयर वाज दिस ओनली थिंग चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ही था, और कई सारी अलग भी चीजें थी, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स, और वहां पे मैंने ये किया। तो आई थिंक कि केएसजी ने मुझे मेरी जो स्किल सेट है एक लिमिटेशन की जगह खोल दिया वो चीज। और एक लाइफ लेसन वाली अगर मैं बात बोलूँ, तो आई थिंक जो वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को लगता है, बिकॉज यू वर ऑलरेडी गिविंग 5 hours या इन द ट्रैवलिंग, या तो आप टाइम देकर आ रहे थे, उस टाइम को सीख कर टाइम को यूज करने के लिए। यूज करने के लिए। सो नाउ यू मस्ट बी ट्रैवलिंग फॉर अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 20 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होगा आपका, 40 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होगा। 40 मिनट्स टोटल। सो 2.5 घंटे में से तब तुमने 40 मिनट निकाल लेते हैं, तो फिर भी 1.5 घंटे का समय तुमने बचा लिया फाइनेंस फीस के साथ में। जनरली हम बोलते हैं कि लेसन्स लर्नड एंड लेसन्स लर्नड बिकॉज आपने केएसजी यू आर लेफ्ट, ऑफिशियली लेफ्ट, मतलब पर्सनली तो तू अभी भी जुड़ा ही हुआ है यार, कितना काम कर रहा है। सो ऑफिशियली यू हैव लेफ्ट, सो आई वुड आस्क, I have asked, learned. Any life lesson that you have learned, still learning, या अभी तू सीख चुका है कि मुझे पनाश व्हील्स ने ये सिखा दिया? I was never good at money management. ठीक है, कि मैं हमेशा मेरा जो भी आता था मैं 0-0 कर देता था। ठीक है। तो आई थिंक जो मुझे पनाश में जब से आ रहा हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ वो चीज़ की सेविंग कैसे करनी है, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम, 25 इज़ द एज, और मैंने अभी तक सेव इतना ज़्यादा नहीं किया, जो भी किया वो भी ख़त्म हो गया। तो वो वाली चीज़ है कि ये वाले जो फेजेस आ जाते हैं, तो कुछ भी अगर कुछ गलत होता है लाइफ में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास में एक पीछे एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे आप तुरंत की तुरंत डाल सको। राइट। तो ये वाली चीज जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पनाश व्हील्स, मतलब इन लाइफ जनरली आई वांट टू, बड़े हो रहे हो, वो बेसिकली एज का फैक्टर है, वो लर्निंग का फैक्टर है। या ठीक है। एमएससी
इंटीग्रेटेड कोर्स, एमसीए इंटीग्रेटेड, एमसी इंटीग्रेटेड कोर्स आगे पढ़ना है? मतलब खत्म हो गया वो तो। नहीं, ऑब्वियसली कुछ और पढ़ना आई है, वांट टू डू पीएचडी एक टाइम पे, लेकिन लेकिन अभी मेरा ज़्यादा दिमाग एमबीए में चलता है कि एमबीए कर लेता हूँ, मार्केटिंग, मेरा मतलब बिजनेस, उसमें बिजनेस एमबीए स्टडीज में में इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें एक फाइनेंस होता है, बिजनेस फाइनेंस, हाँ तो फाइनेंस होता बिजनेस है, फाइनेंस में। राइट, उसमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब चल जाएगा, पहले तो अब चल था यार, जाएगा, अब तो चल जाएगा। ठीक है। वो थप्पड़ से लगता है, अब मैथ्स से डर नहीं लगता। अरे देखो, ठीक है, पढ़ लो, सही है, अपने लिए हाँ फायदा यार, है। जितना पढ़ोगे उतना कम है, वैसे तो हाँ। हम मतलब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। सो मम्मी के घुटनों में दर्द होता होगा, उनको बहू की जरूरत होगी। वो तो बड़ा या है, अभी अभी भाई पड़ा है, अभी भाई पड़ा है, अभी भाई पड़ा है, अभी भाई पड़ा है। तो पहले हेमंत फिर अभय, ऐसे ही होने वाला है। या तो बरेली भी दूर है, बरेली भी दूर है। वापस आते हैं अभय। सो कोई एक ऐसी टिप, ऐसी सजेशन जो आप अपने छोटे कजन्स को देना चाह रहे हो? जो कोई है आपकी लाइफ में छोटा कजन जो छोटे हो? हाँ है, काफ़ी होंगे। काफी है, सो चाचा का बेटा, मामा का बेटा, या दूर दराज के कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, आजकल तो हमारी जनरेशन में भी बोलते हैं। हमारे टाइम पे तो बस कजन बोलते थे बस। मतलब ठीक, मैं मुझे तो पता भी नहीं, आधों को तो मुझे नाम ही नहीं मालूम, ऑफ कोर्स। पर हाँ सो ठीक है। कुछ ऐसा एक सिंगल यूनिवर्सल सजेशन जो सब पे एक्टिव हो जाए। जो छोटी एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो ये होती है कि वी डोंट रियली रिकग्नाइज कि हाउ मच स्टडीज इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और जो मैंने नहीं किया। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, और मैं एवरेज इसलिए नहीं था कि मैं पढ़ नहीं पाता था या कुछ, मैं पढ़ सकता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। हम्म, दैट वॉज द डिफरेंस, और वो अच्छा ना लगना जिसकी वजह से एक ब्रैकेट पे मैं रुक गया। ठीक है। और आई डू ब्लेम माई टीचर्स, लेकिन वो गलत है, एकदम गलत है, ब्लेम करना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि मुझे प्रैक्टिकल में एक दो नंबर कम आ गए, जिसकी वजह से शायद अगर वो ग्रेस मार्क्स मिल जाते, ग्रेस मार्क्स बोलते हैं शायद उन्हें, अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो मेरा शायद एडवांस में जाता, तो अलग लाइफ सेट हो जाती। करेक्ट। तो वो चीज़ अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ता, खुद पढ़ता, तो प्रैक्टिकल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। डिपेंड ही नहीं हो रहा था, मैं कोसता ही नहीं ये चीज़ें। करेक्ट। मैंने कोसी है, बहुत कोसा है मैंने, बहुत बहुत एटलीस्ट उस चीज़ अब पे। अब नहीं कर रहे हो तो यू हैव अब तो लर्नड। मुझे फर्क खैर नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम इनटू टोटली डिफरेंट स्ट्रीम, और आई डोंट थिंक कि आई एम हैप्पी, और मुझे पसंद है जो मैं कर रहा हूँ अभी। तो दैट इज़ द थिंग कि अगर मैं शायद वहाँ पर रहता और अगर मैं बोर हो जाता, ये मेरा है एक्चुअल में, मेरा फियर है कि अगर मैं बोर हो जाता, व्हाट वुड आई टू, तो मतलब अगर मैं क्या ही करता। अभी बोर हो जाएगा तो क्या करेगा? आई हैव थिंग्स, अब स्टार्टअप। आई हैव थिंग्स। आई हैव थिंग्स। सो ब्लैकबेरी का जो एक स्टेटमेंट हुआ करता था, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, वो यू रियली फॉलो दैट। ठीक है। अब मतलब आई थिंक यू शुड लव जिससे रुपया आ रहा है, वही करना चाहिए। देखो, रुपया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, चलो, ये तो गोल्डन रूल है भाई, ये तो छोटे बड़े ये सब पे सबके चलेगा। लिए। सो अबे अब बात करते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग, स्कूलिंग, म्यूज़िक, मूवीज़, वेब सीरीज़, धोनी, क्रिकेट, सब हो गया। फैमिली में एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बातें होती हैं, सबको होती हैं, माँ बाप को भी होती हैं, भाई को भी होंगी, कज़न्स को भी कुछ ना कुछ होंगी, दादाजी को भी रही होंगी कभी ना कभी, नाना जी को भी रही होंगी कभी ना कभी। और हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पे शायद खरे नहीं उतर सकते, इट इज़ क्वाइट हाँ, एक्सेप्टेबल। अगेन एज यू मेंशन कि आप रिग्रेट तो किसी चीज़ का नहीं करते हो, बट येस ऑफ कोर्स 20 साल तक या अभी आज टचिंग 25, you have been a good student, average student, you have been a good brother, cousin, son, all right. कभी ऐसा लगा कि मैं अगर ये और कर देता तो शायद मम्मी एक्स्ट्रा खुश हो जाती? है कुछ चीज़ें, आई से द थिंग जो स्टडी वाला पार्ट है, राइट राइट, वो उस है, टाइम उससे पे लाइफ बहुत फर्क पड़ता चेंज है। हो जाती है, मतलब अगर वहाँ पे मास्टर ने नंबर दे दिए होते। वो एक टाइम पे लगता था, बट एट एज ऑफ नाउ अभी आई डोंट थिंक कि वो टीचर्स का कोई। ठीक है।
अच्छा, लड़कों की एज में जनरली एक फैक्टर ज़रूर आता है, टच करता है वो हमें, जिसमें अपनी माँ को बोलते हैं कि अपने पति को बोल दो कि मुझसे बात ना करे। ये नहीं दैट वो मम्मी affect- वो पापा और बेटे वाले कि कमर करके बात कर रहे हैं, या खाना नहीं खा रहे हैं 3 दिन तक, पापा से लड़ाई हो रखी है। पापा तब तो सर्विस में थे, लेकिन हाँ शायद अब अब तो 20 घर साल, हाँ हाँ, घर पे रहता है। शायद उनकी रिटायरमेंट पार्टी में हम लोग भी आए थे, हाँ राइट। सो ऐसा कभी फेज आया है अभी तक, एक्सपीरियंस किया है ये वाला फेज? ओपिनियंस ऊपर नीचे होते हैं एंड ही ठीक है। इज टिपिकल जाट। 16 तो नहीं, 8 तो नहीं बोलूंगा, वो तेरे लिए हो सकता तो है, सॉरी अंकल। ठीक है। तो ही चौधरी साहब। हाँ ठीक है ही ठीक है। चौधरी साहब। तो उनका तो ये है ओपिनियन कि देखो डिफर्स। तुम्हारे ओपिनियन अगर मेरे से नहीं मिलता जी तुम नहीं हो यहाँ। तुम गलत हो। सो ठीक है, वो रहता है, वो हर फादर सन की हाँ आइडियोलॉजी में है, वो तो तो वो अभी देखो अगस्त के साथ भी ठीक ही होता है। है। तो ठीक है, बट कभी ऐसा कोई बड़ी वॉर नहीं हुई? चलो, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। बचपन में बहुत कुटा हूँ। कुटना तो यार वो तो खाना है, वो देखो वो जरूरी था। वो तो जाटों को आज खाना पता है, नहीं आजकल कुछ होता ही नहीं है। राइट। आज करते आजकल ही तो नहीं है। छोड़ दो, बस स्कैम हो जाएगा। सो हेमंत, हाँ भैया, भाई, हाँ तो तू फोन पे उसको भैया बोलता है? जब भी मैंने सुना है भैया भैया भैया, नहीं मैं मतलब साथ में भाई मेरा वो बोलता है। ऐसा है कि चल जाता है। हाँ, तो बचाता भी है वो, तेरी लगाता भी है वो, सब सेट कर रखा है। उस तुझे उसका कुछ पसंद नहीं, उसे तेरा बहुत कुछ पसंद नहीं। हाँ ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा हेमंत, टेंशन मत ले। तूने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है घर से बाहर बिकॉज ऑफ वर्किंग। कभी ऐसा भी टाइम आया लाइफ में कि लगा कि अब कहीं अलग रह के देख लेते हैं? यंगस्टर को जनरली आता है कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। मैं रहा भी हूँ अलग तो अच्छा, मुझे रहा है। मैं फरीदाबाद रहा हूँ डेढ़ ओके, दो साल के करीब। फरीदाबाद एक में क्या किया? प्रोडक्शन कंपनी थी विजुअल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के बाद में मैं वहीं पे था। तो वहाँ पे सारा संभालता था कोविड से पहले, कोविड के बाद? प्री कोविड। प्री कोविड। तो इट वाज आफ्टर 2019 से ठीक है। 2020 से लेके टिल कोविड 27 ऑफ मार्च और अप्रैल 20 मार्च, 24 मार्च को, या 20 मार्च को ऐसा कुछ हुआ था। लॉकडाउन लगा था। तो तब तक और उसके बाद तक भी किया था काम मतलब WFH। वो हमारा मतलब जो प्रोडक्शन हाउस था वो घर पे ही था। हम 3 जने रहते थे, मैं अभिषेक, प्यार से हम कुछ और भी बोलते हैं उसे। ठीक है, प्यार से अभिषेक। प्यार से अभी स्लैश ठीक स्लैश है, स्लैश अच्छा, ठीक है, जो हम विवेक को भी बोलते थे। विवेक ही बोलते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। वो और कबीर भाई, तो हम 3 रहते थे वहाँ पे। तो तो तू अकेला रहता था, फैमिली के अलावा तो खाना वाना बनाना आता होगा तुझे, कुकिंग, थोड़ा बहुत आता है। अपना पेट भरने वाला? देखो मुझे सब्जी सारी आती है बनानी। खाने नहीं आती? रोटी पूड़ी कचौड़ी गोल नहीं ये बन जो पाती? जो ब्रेड्स है ना ज्यादा वैरायटी नहीं पता मुझे। पराठा बना लूंगा, रोटी बना लूंगा, ये वाली चीज। तो आप जो भी देख रहे हैं दर्शक, वो देख लें, हमारी लड़की को रोटी गोल बनानी आती है। इसे सुंदर सुशील सुंदर सुशील, घरेलू। और रोटी भी गोल। ठीक है। सो फिर फरीदाबाद वाला चैप्टर हमने बड़ा एक्सप्लोर कर लिया आपके इस टॉपिक से। हाँ टेस्ट ऑफ म्यूजिक, टेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और टेस्ट ऑफ फूड बहुत ही वाइब्रेंट है आपका। हाँ ठीक है, यू लाइक सोलो ट्रिप्स, यू लाइक ग्रुप ट्रिप्स, यू लाइक वेज नॉन वेज, हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। कोई एक ऐसी जगह जहाँ गया हो और वो लगा हो कि यार यहाँ तो मतलब मैं दिन में क्या, रात में क्या, महीने में क्या, साल में क्या, कभी भी कितनी बार, कितने भी घंटों के लिए आ सकता हूँ? ऐसे लैंडोर। लैंडोर। लैंडोर में जहाँ से खड़े होके सनसेट देखा था, या जो ट्रिप था जहाँ पे बोरा वॉक किया था? लैंडोर पूरा बहुत सुंदर है। पूरा बहुत सुंदर है। वो स्कूटर याद है, स्कूटी याद है? अरे भाई साहब, क्या चिल्ला दो। क्या 4 बालक स्कूटियों पे, अंडर एज अंडर एज, बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, तब भी तो वो उसके बाद भी नहीं माने। कतई नहीं माने। ठुकने के बाद भी नहीं माने लैंडोर। भाई साहब। लैंडोर पे जो मुझे याद आ रहा है, लाल टिब्बा के पास, लाल टिब्बा के ऊपर एक रेस्टोरेंट हाउस था जिसके ऊपर हमने दूरबीन में भी देखने की कोशिश करी थी, हाँ और वहाँ पे एक
कैफे था शायद जहाँ पे अमर कैफे, अनिल कैफे, जहाँ पे बैठ के खाया था लास्ट में हमने। I don't remember. मैं गया ही नहीं था, मैं सनसेट देखा। तो सनसेट पे था, नहीं खाया क्या गए थे हम लोग। इतना मुझे ध्यान है कि सनसेट के लिए हम लोग गाड़ी से आए थे, तू चल के चला गया था हाँ जल्दी, मैं चला गया था, जल्दी पहुंच जाऊंगा, चला गया ट्रैफिक था। बहुत और था। तूने आज तक मुझसे वो वीडियो शेयर नहीं करी है मेरे इंस्टाग्राम के लिए। 7 मिनट की वीडियो मेरे फोन में पड़ी है। राइट। खाने का कोई एक ऐसा चीज़ जो टेस्ट ऑफ योर फूड, कि कभी भी कितनी भूख लग रही हो, एक्सेप्ट मैगी, मैगी छोले भटूरे। छोले भटूरे, ग्रेट। छोले भटूरे तो दिल्ली के छोले भटूरे खाए हैं, सब जगह खाए। सब जगह खाए हैं। छोले भटूरे मैंने हर जगह की खाए। तो छोले भटूरे के बाद कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे यार अब जिम करनी पड़ जाएगी, या पहाड़ में गए जिम खाओ? देखो छोले भटूरे के सामने कुछ नहीं होता वैसे। ऑल्दो मैंने लास्ट ईयर मैंने गिनती के 5-6 बार खाए होंगे। आई लव छोले भटूरे, पर मैंने नहीं खाए ज़्यादा। नहीं, फिर तुम लव नहीं करते हो, तुमने 5 बार खाया तो इसे लव बहुत नहीं बोलेंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसे 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 वो वाली रिलेशनशिप बोलेंगे यार, जो जो बरेली छोड़ो, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलेंगे इसको, तुम्हारे छोले भटूरे से। हाँ लॉन्ग डिस्टेंस। तो पता नहीं मैं क्यों बरेली को बार बार ला रहा हूँ। खैर, कोई ऐसे 2 गाने विच गिव्स यू पीस, शांति, मेडिटेशन तो नहीं बट अटर पीस, मतलब प्ले कर दो और बस आंखें बंद कर लो, ऐसा। चाहे ड्राइविंग हो, चाहे वर्क स्ट्रेस हो, चाहे लाइफ स्ट्रेस हो, चाहे मम्मी की डांट हो। छूलो गाना है एक, ठीक है, लोकल ट्रेन का, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। छूलो गाना अगर चला तो सकते नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा, श्योर आ जाएगा ना। छूलो जो मुझे तुम कभी वो वाला, हाँ हाँ। और वो मुझे बड़ा पसंद है। दूसरा दूसरा गाना छूलो के अलावा कोई सेकंड टॉप? ऑब्वियसली छूलो तो अभी आया ना, छूलो अभी कहाँ टाइम हो गया, मतलब पुराने में कुछ में अगर देखा जाए तो मतलब ठीक है, कुछ भी। ये पीस वाला गाना कोई, हाँ, मतलब जिसको आपने प्ले कर दिया, ईयर प्लग्स लगा लिए और दुनिया गई। 12 साल, बिलाल सईद। बिलाल सईद 12 साल। ये मैंने किया है 20 बार 100 बार गाना सुना है वो मैंने। राइट। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एट टाइम्स। अब मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, पर जब मैं सुनता हूँ बहुत एंथुसियास्टिकली सुनता हूँ मैं उसे। राइट। रीडिंग का शौक है, बुक्स रीडिंग? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, स्कूल मतलब कभी कभार कैसे ऐसे वैसे देखते ही चल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं सौरभ राजपूत, उनकी किताब पढ़ी, बनारस के बनारस के 3 साल रखी है मेरे पास, मैंने पढ़ी नहीं सौरभ भाई। मैंने भाई दो पेज पढ़े थे। तूने 2 पेज पढ़े थे, ठीक है। रखी है मेरे ऑफिस की डेस्क की ड्रॉअर में रखी हुई है वो अभी। तेरे ऑफिस की वीडियो मैंने डाली थी अपने फाइल पे, भाई का ऑफिस करके, तो काफी लोगों को लगा मेरा ही ऑफिस है, पर मेरा नहीं था यार, वो इसका था। सो बुक रीडिंग का ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं है। नहीं, ठीक है। आज की डेट में हम लोग एक टर्म बहुत सुन रहे हैं, मी टाइम, हाँ, राइट? गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस, मी टाइम। आई डोंट नो कि टाइम में से मी टाइम को क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे, जब तो टाइम के 24 घंटे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें अपने आप को चुनना है कि तुम्हें कब क्या किसके करना साथ है, रहना कैसे है, ये सारी चीजें। सो व्हाई हाउ डज दिस टर्म मी टाइम गिव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू? आई डोंट थिंक कि मी टाइम जैसी कोई चीज होती है। ठीक है। अगर वो तुम्हारा डिसीजन है ऑब्वियसली, कि तुम अगर अकेले रहना चाहते हो, कि देयर आर टाइम्स कि आप अकेले रहते हो। कोविड से बड़ा कोई चीज नहीं है इस चीज को संभालने वाला, कि मी टाइम वाली, कि भाई तुम अकेले ही पड़े हो, अपने आपके साथ ही हो। जो अपार्टमेंट्स में फंसे थे वो अपार्टमेंट में फंसे रहे, मैं तो फिर भी घर पे था। करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो थी वो उससे जरूर सीख गया कि मैं, देखो आई वॉज लाइक गोइंग इनटू समथिंग कि मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। 1-1.5 साल ऐसा खराब हो गया, कुछ हो नहीं रहा और अर्निंग नहीं हो रही। स्टार्टिंग में वो एक खून लग गया था, करेक्ट, और वो अब हो नहीं रहा। वो हो नहीं रहा। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अंदर जाता था, डिप्रेशन था, आई वॉन्ट रियली से, बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं चाहिए। मतलब मोरल डाउन हो रहा था, आई विल से दैट। राइट। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, डिप्रेशन वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए या स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए, आई वांट ट्रिप, यू वांट अ ट्रिप, रोड ट्रिप हो, चाहिए, इट इज अ रोड ट्रिप, कुछ भी हो चाहिए। फ़ोन से दूर रहना है यार, बस मैं फ़ोन अब बहुत ज़्यादा यूज़ करता था पहले, करेक्ट, बट अब मैंने रिलेटिवली बहुत कम कर दिया है, बस काम के लिए या कुछ, मतलब फ़ोन सुबह काम चार्ज के किया। फ़ोन होते हैं यार, दिन भर में कौन से फ़ोन बजते हैं। हाँ वही है। गोइंग ऑन अ ट्रिप इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि पहले आया था
कि that you want to go to some place where you have never been to, बट कई बार क्या होता है जब हम स्ट्रेस बस्टर की तरह सोचते हैं ट्रिप को, तो हम प्रेफर करते हैं उस जगह को जो हम जल्दी जाके जल्दी आ जाए, तो देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर थॉट्स. हाँ सो फॉर मी स्ट्रेस बस्टर इज शिमला जाना, ठीक है. which I tried to मेरे make लिए it वो to वाला पॉइंट ऋषिकेश हो जाता है. ऋषिकेश. हाँ, I also tried to make it because ऋषिकेश में आप एक सीएनजी में पहुंच जाते हो और एक सीएनजी सिलेंडर में आ आ जाते जाते हैं. हो. शिमला में थोड़ा सीएनजी का लगता है. हरिद्वार में मिल ही जाता है. करेक्ट. खैर, सो स्ट्रेस बस्टिंग ट्रिप या फिर ट्रिप नेक्स्ट क्या होने वाली है? ट्रिप. ट्रिप टू अ प्लेस वेयर यू नेवर बीन टू. यप. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आप नैनीताल चले जाओ बहुत जल्दी. हाँ. करेक्ट. सो अब एक बात जाननी है मुझे. हम स्ट्रेस बस्ट कर चुके हैं, हम डिप्रेशन में कभी नहीं आए, हमारे को मी टाइम से कोई मतलब नहीं है. कुछ ऐसी स्लैंग्स, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो तुम्हारी ज़ुबान पर चढ़ी हुई हो, जो कि तुम्हें लगता है यार ये कुछ ज़्यादा बोलता हूँ मैं. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अबे पागल है क्या. जैसे एक स्लैंग नहीं है ये तो ऐसे गंदी बात है. जैसे महीप सर बोलते ना मम्मी कैसी है, मम्मी कैसे हैं? तो अभी बीच में मम्मी कैसी है मतलब चढ़ गया था, दोस्त को फोन करो भाई मम्मी कैसी है, वो है तो गलत यार. आप यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ या बिकॉज सही बात है. मैं अगर तुझे फ़ोन करता हूँ और भाई कैसा है, भाई के बाद मैंने कुछ बोला है, अभी नहीं बोला है लेकिन तब बोलता हूँ और वो आदत बना लेता हूँ. हाँ. तो ऐसी कोई आदत है भी कि जो तुम मुंह पे चढ़ा हुआ हो, गलत चीज़ या स्लैंग या गाली नहीं, गाली तो खैर दिल्ली लोग नहीं आई लगा सकते. रियली से कि मतलब जो जबान पे ज्यादातर चीजें वो चढ़ती हैं जो तुम ज्यादा कंज्यूम करते हो. मैं कंटेंट कंज्यूम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी. ठीक है. मैं कुछ भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा. ऑल द मीम्स एंड ऑल आते हैं हाँ, तो ठीक वो इट्स इन द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन. जब मैं कहीं किसी से कर रहा हूँ एंड कोई पॉइंट आया तो आई विल जस्ट जोक अबाउट इट या कुछ, तो वो एक अलग चीज़ है. बट देयर इज नथिंग एट दिस टाइम जो मैं जबान पे है कि ये मैं बोलूंगा ही बोलूंगा. अभी नहीं है. आई विल जस्ट से दिस थिंग कि मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता. शायद ठीक है. एक्टिविटी करी हो कोई स्कूल के टाइम से, कुछ शौक सा करने का, डांस करने का, क्रिकेट खेलने का? मुझे सिंगिंग करवा देते, पता नहीं क्यों. मेरी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है. मुझसे सिंगिंग करवा देते. देयर वाज दिस टीचर नेम्ड इग्निशियस टुडू. रिपीट करियो भाई. इग्निशियस टुडू. ठीक है. तो इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे वो हमें 9th में. और ही वॉज रियली अ गुड टीचर. और मतलब उस टाइम पे तो, और उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा कि इंग्लिश, मतलब मैं ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक था. तो उस टाइम पे फिर उन्होंने ये सोचा कि देखो इससे गाना कब आता है. तो अविकल जिसकी बात हो रही थी, ही इज अ रियली गुड सिंगर. ठीक है. मतलब लड़कियां मरी रहती थी उस पर, ये वाला सिंगर ठीक था वो. है. तो उसके साथ में मुझे खड़ा कर दिया और गाना गवा दिया. पता नहीं क्यों एट टाइम्स मैं गाना गाया हूँ, पता नहीं क्यों. पर ठीक है, आई लाइक थोड़ा गाना पसंद था मुझे. तो गाना तो स्टार्टिंग से मेरे को म्यूजिक के लिए तो था ही. ठीक है. मैं कभी पैशन ऐसा नहीं था कि मैं खुद करूं, पर मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है म्यूजिक के साथ में कुछ भी करना. राइट. तो मैंने हमने नोटिस किया है, हम लोग गाने चला के काम करा करते थे यार. अभी भी करता हूँ अब मैं तो करता हूँ. मैं कुछ भी करूँ, मैं गाना लगा देता हूँ पीछे. राइट. मुझे चाहिए, यूट्यूब बजा दिया मैंने, अब कुछ काम कर रहा हूँ. सबसे बेस्ट चीज़ है वो. राइट. उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं. सो इसको मैं ये बोलूँगा कि यार हम लोग म्यूज़िक से अलग नहीं हो पा रहे हैं. हम लोग कुछ लोगों से, स्पेसिफिक पर्सनालिटी से अलग नहीं हो पा रहे हैं. अभी कुछ बीते सालों में वी फाउंड सम न्यूज़ कि कुछ लोग हमें कुछ गुड पर्सनालिटीज लेफ्ट अस. फेमस पर्सनालिटीज हमें छोड़कर चली गई. पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, काफ़ी लोग गए हैं. कोई एक ऐसा है जो लगता हो कि यार ये जल्दी चला गया? जल्दी चला गया. ऑफ कोर्स. देखो अभी रिसेंटली लाइक ही वाज इन माय फैमिली. तो मतलब वो वाली चीज़ है कि रिसेंटली मतलब मेरे फूफा जी ही लेफ्ट अस. तो वो एक चीज़ है. और वो मतलब ऐसा है कि आई थिंक आई एम नॉट स्टिल रेडी टू डिस्कस अबाउट कि इट. वो वो चले वाली गए. चीज़ मेरे है ही नहीं अभी तक, मेरे मन में नहीं आया. आई थिंक कि देयर विल बी अ कॉल समडे कि मैं यहीं पे हूँ, ऐसा कुछ. वो मैं अभी पर तक वो एक्सपेक्ट जहाँ है नहीं कर बेटर रहा. है भाई, ये कह सकते हैं हम लोग. सो इससे बाहर आते हैं, इन सब से बाहर आते हैं. तो
कभी पीटा है किसी को? जाट है तू तो शायद पर यूपी के जाट। बहुत देखो, वो कंट्रोवर्शियल तो स्टेटमेंट देने वाला हूँ मैं। आई डोंट बिलीव यूपी के जाट इज जाट। हरियाणा के जाट जाट होते हैं भाई, यूपी के नहीं होते। तो किसी को मारा पीटा है, फालतू की लड़ाई ले ली है सर पे? हुआ था 1-2 बार ठीक है। स्कूल में। स्कूल में, कासगंज में, बरेली में? इससे आगे बढ़ो यार, असली बताओ लाइफ। देखो उसके बाद में मैंने कभी कुछ किसी हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है कि पीटा नहीं है, पर पिटने तक वो स्थिति आई नहीं, हुई है, एक्सीडेंट हुआ कॉम्प्रोमाइज है। हो गया, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो 3 महीने चला था। क्या कॉम्प्रोमाइज गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं, वो मैं तो किसी की गाड़ी ठोक दी थी, नहीं लेके आया था, बाइक पे था मैं, बुलेट पे, और आई वाज एट द स्पीड ऑफ 50-60 समथिंग ऐसा कुछ, और मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, बाइक उसमें ऐसा है, वो बुलेट थी ना तेरे पास? बुलेट थी, स्टैंडर्ड वो ब्रेक का उसमें वो ब्रेक। मारते सूं करके लगती है। तो ये हुआ था, उसकी क्रेटा थी, क्रेटा की लाइट खटक। अच्छा हाँ, सुना तो, मेरे मेरे साथ की तो बात है शायद ये। नहीं, हम लोग केजी में थे उस टाइम। आई डोंट रिमेम्बर, ये फरीदाबाद नहीं, पुरानी बात है, ठीक है। पुरानी बात है, फरीदाबाद में था मैं तब, मैं रिटर्न नोएडा आया हुआ था किसी काम से, तो वो गुजर है, नाम तो देखो मैं क्या ही बोलूं, महेश नाम था उसका। महेश? हाँ, ये देख ले भाई। सॉरी, मुकेश, मुकेश। मुकेश। तो ठीक है। उसकी क्रेटा ठुक गई, ठुक और गई। उससे मैंने उस समय, देखो मैंने बहुत प्यार से चीज करी थी, Sorry। मैंने ये बोला, सॉरी नहीं बोला था मैंने, ओह। मैंने ये बोला था कि जी जो बनते हो उसके अभी ले लो और मुझे जान दो। सबसे अच्छी चीज कि भाई गलती हुई है, रुपये लो और जान दो। कहता है नहीं, तू चल मेरे साथ हुंडई, और मुझे वो कर कि भाई इसका तू मेरे सामने मुझे करवा के दे, ठीक है। और इंश्योरेंस में मैं करूंगा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा देखो जी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। बाकी तुम्हें जो करना हो सो करो। तो उसने क्या किया, मेरी बुलेट की चाबी ले गए, ऐसे गाड़ी में डाल दी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने गेट खोला, मैं बैठ गया कि जी बाइक अगर यहाँ खड़ी है, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, कहाँ चल रहे हो, मुझे कहाँ, मैं कहीं पहले मैं वहां जाऊंगा, मुझे छोड़ के आ। मैं उसकी गाड़ी में चला गया, बाइक में खड़ी रह गई। बाइक वही खड़ी है, फिर वो उसका एरिया है, वो उसका एरिया है, वो प्रॉपर उसका घर वहीं पे है, सब चीज वहीं है, गुजर है वो, एकड़ों के हिसाब से जमीन है इनके, और ठीक जाना माना गुजर है वो। सांप और नेवले की लड़ाई है। बहुत क्रेजी चीज थी ये। ठीक है। तो उसे मेरा नहीं पता था कौन हूँ मैं या क्या है। तो सब चीज हुई, उससे चाबी ले ली, मैंने भाई को कॉल किया, हेमंत को, मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं यूजुअली मैं वहीं कॉल करता हूँ कि जो मेरे से संभल नहीं रहा होता है कुछ। तो मैंने लड़ाई करी तो नहीं थी, करेक्ट। पर ऐसा हुआ कि हेमंत इन्वॉल्वमेंट होगी, और हेमंत की वजह से ये मैं फिर कट ऑफ ही हो गया कि वैसे ये कॉल कर रहा है मुझे, जो मुकेश था वो मुझे कॉल कर रहा है, और ये बंदा हेमंत, मैंने हेमंत को नंबर दे दिया उसे कि देख इससे बात करनी है, जो करनी है, लाइट अगर तुझे ठीक करवानी है ये इससे बोल, यही करवाएगा, मैं तेरे कॉल भी नहीं उठाने वाला। मैंने ये पहले ही बोल दी उसे कि मैंने ब्लॉक कर दूंगा या कुछ ऐसा कुछ। ब्लॉक तो मैंने किया नहीं था, पर उसकी 3-4 बार कॉल मैंने उठाई भी, लड़ाई हुई भी। हेमंत का ऐसा हुआ कि हेमंत के साथ में उसने बोल दिया था कुछ, हेमंत से बोलता वो, और पास में, घर के पास की बात है ये। अच्छा। जब सब चीज हो सूरजपुर गया की ये, और हम बहुत हम्बली काम कर रहे थे, हमने उसके लिए लाइट का अरेंजमेंट किया था दूसरी, और प्रॉपर उसके में लगाने वाले थे। उसने जब हम लगाने गए, मतलब हेमंत गया, तो हेमंत बस दे के आ रहा था कि जी चलो ठीक है मैं लगवा भी दूंगा, इंस्टॉलेशन भी मैं करा दूंगा, तुम बस आ जाना उस जगह। आके वो कहता कि नहीं जी मैं तो रुपए चाहिए, मैं लाइट नहीं चेंज करा रहा। तो हेमंत ने साफ ये बात कहा कि ये पकड़ अपनी लाइट, अब तुझे जो करना वो कर ले। उसके बाद उसने ये बोला कि देख तू जहां दिख जाएगा वहां टसन हो जाएगा, तू तेरा भाई जहां दिखा टसन हो जाएगा। और हेमंत कहता भाई अब तू तुझे जो करना हो वो कर ले। ठीक है। तू करता रही हो। ठीक है। माना नहीं वो चला गया मेरे चाचा जी के, मतलब वो पास, वो भी उनका भी फैक्ट्री थी, वो पास में थी, तो वहां पे चले गया। अब वहां क्या हुआ कि उसने चाचा जी से बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लौंडों ने ये किया वो किया है, दीपक के फादर। हाँ। तो चाचा जी कहते हैं मुझे क्या मालूम इस बारे में, उनके पापा से बात कर लो, मैं नंबर दे देता हूँ। ठीक है। पिताजी हमारे पोस्टेड थे हाथरस में उस समय। ठीक है। ऐसा ही वैसे। ठीक है। पापा के पास में आए, कहते कि तुम्हारा लड़का मार के भग गया गाड़ी में, FIR कर दूंगा, नाम भी पता है मुझे, ये फलाने में कर। पापा कहते हैं यहीं आ जा, मैं पुलिस वाला ही हूँ, मैं ही कर दूंगा FIR।
सारा रास्ता खुल गया, उस दिन के बाद से कोई फ़ोन नहीं आया। कोई फोन नहीं आया। तो मतलब बेसिकली पापा ने बचा लिया। पापा ने बचा लिया। बचा के लिए ठीक है, वो लड़ाई तो नहीं हो रही थी। वो पापा को नहीं पता था, उसने समझाया कि ऐसे, तो फिर पापा पूछते हैं कि क्या हुआ था ये, हाँ हाँ भैया बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया था हनी से। हाँ। तो अच्छा, हनी बोलते थे घर पे? हनी बोलते मेरे को घर से, अरे वाह। घर पे। तो ऐसे ऐसे हो गया था हनी से, ये हो गया। पापा कहते मैं ऐसे ऐसे बोल दिया कि हुआ है तो तू आ जा यहाँ, मैं FIR कर दे तो मैं खुद ही करवा दूंगा, थाने में बंद कराना मैं करा मैं दूंगा। करा दूंगा। चलो, तो ये वाली चीजें हुई तो थी। एक छोटे से चैप्टर ने लड़ाई कराई भी नहीं, हुई हाँ, भी तो नहीं, हुई भी और नहीं, हो गई। कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, सब हो सब गया, चीज हो गया। सब हो गया। तो इससे गाड़ी में डंडा रखता है? गाड़ी में था, अब छोड़ दिया मैंने। दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो एज के बाद ना डंडा निकल जाना चाहिए। मैंने जब गाड़ी ली थी तब तब रखा किया, होगा। 1-1.5 साल चला। अब जैसे टुवर्ड्स द लाइक अभी 25 में मैंने नहीं रखा कुछ, सब निकाल के रख दिया सब। हाथी काफी है भाई। अरे हाथ से कुछ बड़े नहीं, मैं हाथ तो से अब देखो, हाथ, दो हाथ जोड़ लो, सबसे बढ़िया बस है। सबसे अच्छे होते हैं ये। हाथों से बढ़िया कुछ आई नहीं डोंट होता। नीड थिंग से कि ये गलती आपकी हो चाहे दूसरे की हो, रोड पर हो, आप हाथ जोड़ लो, दूसरा आदमी इसी बात से माफ कर देगा कि आपने हाथ जोड़ लिया। अरे अभी कल परसों के इंसिडेंट की बात है, मैं शौर्य गाड़ी में थे और घर की तरफ जा रहे थे, पीछे से एक बाइक वाला था बेचारा, उस मतलब मैंने अचानक से ब्रेक मारी क्योंकि सामने मेरा ट्रक एकदम से कट मार दिया था, तो बाइक वाले से लग गई गाड़ी। हाँ, ये निकला तबड़ के कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, ये निकला भी नहीं था, ये निकला भी ये नहीं। तो जाट के साथ है ना। अरे वो तो ठीक है, पर हुआ, इसे पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए, मुझे देख रहा कि क्या करूं, मैंने कहा निकल भाई देख। अब ये क्या देख रहा, हाँ, ये बंदे को नहीं देख रहा, ठीक है, इसने गाड़ी देखी ठीक है। और उसने सुनाना स्टार्ट किया। ईश्वर ने फिर गलती तो मैं तुम्हारी थी यार। मैंने सुने इसके बाद ये कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मैंने कहा यार इतनी तो कोई बात हुई नहीं होगी, लगी तो नहीं होगी कि इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं थी गाड़ी। मैं निकला, मैंने देखा, मैंने पूछा भाई ठीक है, कहता मैं तो ठीक हूँ एकदम, तुम्हारी गाड़ी में थोड़ा स्क्रैच लगा है। बाइक मैंने वाला कहा, भाई तो ठीक, तू ठीक है ना, मैंने कहा। हाँ, तो कहता हाँ ठीक हूँ भैया। तो मैं फिर बैठा, इसको बेल्ट लगा के बैठाया करो गाड़ी के अंदर। मैंने कल मेरे मुंह से निकल गई, मैंने बोला कि देख ले, इसने गलत ही चीज अच्छा, देखी। गाड़ी में याद आता हूँ, भाई गाड़ी में डैश कैम लगाओ और कोशिश करो आगे पीछे वाला। पीछे वाला तो इतना मैंडेटरी नहीं है, बट आगे वाला बहुत मैंडेटरी है, मैंने भी लगाया हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट गिव्स यू मेमोरीज एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुमने टांग ही रखा है ना और नहीं भी चला रखा, सामने टंग भी तो रहा है। जैसा होता नहीं, CCTV कैमरे की निगरानी में है तो लोग चोर करने से डरता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, या ऑलवेज कीप इट देयर। कर लेंगे। सो गाड़ियों का शौक तुझे है? हाँ गाड़ियों के, सॉरी, लग्जरी गाड़ियों के आसपास तो रहता है, मतलब ठीक है। ठीक है। हनी सिंह का नया गाना देखा, चुन्नी? मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करी, कोई महंगी गाड़ी नहीं है, थार है। 2 थार खड़ी हैं गाड़ी गाड़ी के अंदर। अब वो शायद वो लिरिक्स का पार्ट है, शायद वो लिरिक्स का पार्ट है, या वो गाड़ी उसने थार ही चूज करी। मतलब इट इज रियली अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि इज थार अ रियली गुड कार और नॉट। नहीं, थार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ हनी सिंह की मिलियनेयर सॉन्ग के बाद हाँ, भी वो थार रख रहा है, चाहता तो वो कुछ भी रख लैम्बोर्गिनी सकता है वो तो, या देखो जी वाइट गिनी, वैगन, कुछ भी वो रख सकता सबको है। पता है ब्लू आइज में क्या किया उसने, बाकी गानों में क्या करता ब्लू था लाइफ वो। में क्या करा है, बट फिर भी ही चूज थार। थार। चल, अभी हनी सिंह की जो एल्बम आई है 2 साल में, ठीक है, एक हनी 3.0 आई थी 3.2 आई थी। जिसमें कूले कूले सॉन्ग था, हाँ, और एक सॉन्ग था कला स्टार, काला स्टार सेकंड पार्ट था वो कलाकार का। और अभी वो आई है मिलियनेयर। मिलेनियर, इन 2 एल्बम्स का बेस्ट सॉन्ग बता तेरे हिसाब से। मिलेनियर। ठीक है, कूले 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 कूले। जट मैकवानी, अच्छा था वो, हाँ, पर टॉप कर गया उसे, मिलियनेयर टॉप हो गया, कर ही गया वो, मतलब मिलियनेयर वो खेल है गया, अच्छा, खेल गया, इट इज अ रियली गुड सॉन्ग, मिलियनेयर खेल गया गाना। बहुत अच्छा गाना वो। मुझे उसका एक गाना अच्छा लगता है, उसमें म्यूजिक कंपोजिशन बहुत अच्छी इसकी। सो ठीक है। वर्ल्ड कप जीते हम लोग, वर्ल्ड कप जीते हम लोग। मैंने वर्ल्ड कप देखा हॉल में, फाइनल। इसमें इस वर्ल्ड कप की जीत ज़्यादा याद रहेगी या 2030 की हार? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। 19th नवंबर। हाँ, 19th नवंबर। 19 नवंबर 1911। MSD का रनआउट याद रहेगा या 19 नवंबर? फंस गया CM। 19 नवंबर। 19 नवंबर MSD का रनआउट फॉर मी।
ठीक है, ठीक है, वो मतलब मतलब वो 1 पे MSD रन आउट, सेकंड पे 19 नवंबर, वो ऐसा होगा ही ऐसा कर सकते हैं। सो क्रिकेट से बाहर आते हैं, बाहर आके फिर क्रिकेट में घुसते हैं। 2007 में टी शर्ट उतारी थी, 2011 में, 11। 11 में मैंने 7 में उतारी थी। जेन जी, 12 साल का था हाँ तू, बेचारा ठीक 17 है, साल का, मतलब कितना साल का, 7 ईयर का था तू, 11 चड्डी में था तू तो 7 साल मुझे में। पता भी नहीं था। राइट राइट राइट। सो हम बात करें अगर कि अभय, द अभय, अभी नेक्स्ट 2025 में क्या टारगेट है? जो मेरा मेजर है, एज आई सेड, कि मैं सीख रहा हूँ मनी का कुछ करना, सेविंग एंड मनी तो इन्वेस्ट। उसको इन्वेस्ट कुछ ऐसी जगह पे, एज आई सेड, मैं क्लोथिंग में कुछ करना चाहता हूँ। तो टारगेट मेरा समवट वही है। सो एक्स अमाउंट सेव करना है सितंबर 2025 तक, हाँ, ताकि ऐसा कुछ कि मैं मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग इन 26, जिसके लिए मुझे 25 में करना है, ये वाली चीज। दिस इज द ईयर बेसिकली, या फाउंडेशन वाला ही है। फाउंडेशन वाला ईयर है। या ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस बातचीत, बट थोड़ा सा एक आउटरो भी लगेगा, या क्योंकि इंट्रो दिया था सॉलिड सा, एक आउटरो भी आएगा। सो आउटरो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभय की इस पूरी बातचीत से जो मैंने सीखा है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी समझें, एक कि लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, जो कि अभय ने नहीं रखा था। फर्स्ट लाइफ लर्निंग, सेकंड लाइफ लर्निंग, नेवर एवर हैव एनी रिग्रेट। आपसे कुछ गलत हुआ है, जिससे सॉरी, जस्ट एक्सेप्ट इट, अपोलोजाइज एंड मूव ऑन। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वी दे कीप ड्रैगिंग देयर गिल्ट, दे कीप ऑन लिविंग विद द गिल्ट विच हॉन्ट्स बेसिकली। मतलब वो चीज ऐसी है ना कि उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीज है कि वो आपको अंदर अंदर खाती है, खाती रहेगी, और वो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक देखो नहीं क्लियर होगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो गिल्ट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, बड़ों का प्यार, छोटों का प्यार, मार पिटाई से दूर रहना चाहिए। क्योंकि होना देखो, चाहिए। देखो अंत में अपने 2 हाथ नहीं यार, 1 हाथ का मुझे क्या फ़ायदा है? दोनों हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, रोड पे आगे बढ़ो। बट अर्निंग मनी से ज़्यादा है सेविंग मनी। एवरी मनी सेव्ड इज़ एवरी मनी अर्नड। अगर आपने 10 रुपये सेव कर लिए तो आपने 10 रुपये कमाए भी हैं। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरी बातचीत के अंदर जो एक कट ऑफ स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा कि हमेशा हमेशा कोई भी रिग्रेट मत रखो, लाइफ से हर दिन नया सीखो, अपने स्किल्स को एनहांस करो, और अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपके लिए एक बेटर वर्किंग दे, आपको स्ट्रेस से दूर रखे, आपको डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, डीमोटिवेट भी ना होने दे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू फॉर कमिंग टू अंकित की बातचीत वंस मोर। शौर्य को थैंक यू बोलना पड़ेगा काफ़ी सारे डेट्स के लिए इन एडवांस, एंड ही पेशेंटली गेव अस टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच।